लॉस्ट लव Nice. इनकी जिंदगी में कमबैक कर सकता है। Okay. पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त, साथी या कोई Okay. लवर इनकी जिंदगी में कमबैक करेगा। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। इनका जो क्रिएटिव माइंड होगा वो मैजिक क्रिएट करेगा। प्रोफेशन में ग्रोथ होगी। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। जो लोग जॉब में हैं उनका एफर्ट्स, उनके हार्ड वर्क इस समय स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कोई पैसा रुका पड़ा था कहीं से, वो मिल जाएगा। अगर किसी के साथ बिजनेस एसोसिएट के साथ रिलेशन खराब थे तो वो ठीक हो जाएंगे। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे निकल के बाहर आएगी। दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन ऑन मंडे ट्यूसडे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम है। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन ऑन वेडनेसडे, थर्सडे। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील कर सकते हैं। तो आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। बिजनेस पार्टनर के साथ खास करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, वर्क प्रेशर होने की वजह से दिखता है। हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान देना है। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, विस्की, बियर, इन चीजों का परहेज करना है। या विदाउट एनी रीजन इफ दे आर थिंकिंग ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। वेलकम बैक टू आवर वीकली प्रेडिक्शन सेगमेंट। थैंक यू सो मच, आप इतना वेट करते हैं, आप हम इतने मेल्स, डीएम्स करते हैं कि हम प्रेडिक्शंस के साथ दोबारा वीडियो कब बनाएंगे। सो दिस इज़ अनदर प्रेडिक्शन वीडियो एंड इस वीडियो में हम जानेंगे आप लोग का ये वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च, फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस, ऑल असेंडेंट्स, ऑल मून साइंस। आप लोग के लिए देखते हैं 16 मार्च से लेकर 22 मार्च आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशन सब कैसे हैं, किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा एंड कौन सी बहुत ही वंडरफुल चीज़ें होने वाली हैं इस वीक में। तो चलिए लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर जो हमें प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं इस वीक की आप सभी के लिए। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 16th मार्च से 22nd मार्च जनरल जो सबसे पहले चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए इस वीक में 21 मार्च को मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे एक्वेरियस में, जो कि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। और लास्ट वीक वैसे ही जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं 11th मार्च को। और इसके अलावा सैटर्न जो है इस वीक में वीनस के साथ कंजक्शन करके पाइसेस में गोचर करेंगे और वीनस 26 मार्च तक अभी एग्जाल्टेड रहेंगे। यानी 16th मार्च से लेकर 22nd तक वीनस जो है अपनी पूरी पावर में पाइसेस साइन में ट्रांजिट करेंगे, एग्जाल्टेड साइन में, विच इज़ वेरी गुड। और मार्स और राहु का कंजक्शन रहेगा विच इज़ नॉट वेरी गुड। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मरकरी की पोजीशंस में इस वीक में चेंज आ रहा है और वीनस एग्जाल्टेड है। नो डाउट सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य भी साथ में है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर भी चलना है, थोड़ा सा अलर्ट होकर भी चलना है और थोड़े सक्सेसफुल इवेंट भी कुछ असेंडेंस और कुछ मून साइन को यहाँ पे देखने को इस वीक में मिलेंगे। और मून की पोजीशन के हिसाब से जो चेंजिंग डे बाय डे आती है आफ्टर 2.5 डे, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो हर एक असेंडेंस के हिसाब से डिफरेंट है। लेकिन जो आउटर प्लैनेट है लाइक जुपिटर, राहु, सैटर्न, केतु और इनर प्लैनेट है, इनके कुछ कॉम्बिनेशन इस वीक में बेटर हो रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स कुछ ज़ोडिक साइन, कुछ असेंडेंट साइन और कुछ मून साइन को देखने को मिलेंगे। राइट। सो काफ़ी ट्रांजिट्स हैं, काफ़ी कंजंक्शन है। सो लेट्स सी ये वीक आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। असेंडेंस एंड मून साइन, आप दोनों के बेसिस पर हमारी ये प्रेडिक्शन वीडियो सुनिएगा एंड आपको दोनों के हिसाब से अपनी जो प्रेडिक्शन है वो समझ जानी है कि आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका असेंडेंट जो है वो एरीज है और आपका मून साइन पाइसेस है फॉर एग्जाम्पल, एंड सर ने आपके असेंडेंट के लिए पॉजिटिव एंड आपके मून साइन के लिए नेगेटिव बोला है, तो आप लोगों के लिए ये जो वीक रहेगा ये मिक्स्ड फ्रूट रहेगा एंड वाइसा वर्सा। बट अगर आपके असेंडेंट एंड आपकी मून साइन दोनों के लिए पॉजिटिव बोला है तो मतलब बहुत ही एक्सीलेंट वीक रहेगा। बट दोनों के लिए असेंडेंट एंड मून साइन, आपके असेंडेंट और मून साइन दोनों के लिए अगर नेगेटिव बोला है तो इट मीन्स आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। आई होप आई एम क्लियर। तो आप हमारी ये प्रेडिक्शन वीडियो अपने असेंडेंट्स एंड अपने मून साइन दोनों के हिसाब से सुनिए। सबसे पहले एरीज असेंडेंट्स एंड एरीज मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च कैसा रहेगा ये वीक। सबसे पहले एरीज आपकी हेल्थ देखते हैं, मंडे ट्यूसडे कैसी है। देखिए अगर मंडे ट्यूसडे एरीज की हेल्थ की बात करें तो दे नीड टू बी केयरफुल। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, मेंटल स्ट्रेस भी रहेगी और फिजिकली प्रॉब्लम भी मुझे बनती हुई दिखती है। हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी और डीप थॉट्स में जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, जो इनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। ईटिंग हैबिट्स की ओर थोड़ा ध्यान देके चलें और साथ में हाई ब्लड प्रेशर को मॉनिटरेट करें। अगर डायबिटीज़ है
तो डायबिटीज का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है. सो मंडे ट्यूसडे दे नीड टू बी केयरफुल. ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस ऑन मंडे ट्यूसडे? देखिए मंडे ट्यूसडे करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो एरिस के लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. मनी मेकिंग का टाइम है. ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल. फॉरेन कॉन्टैक्ट से काफी अच्छा बेनिफिट होगा. या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं मंडे ट्यूसडे उनको फॉरेन ट्रांजैक्शंस मिल सकती हैं, या कोई फॉरेन में पैसा रुका पड़ा था वो इनका रिलीज हो सकता है. मनी मैटर्स will be far better and they will enjoy a wonderful time at workplace. और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं फॉरेन से उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या अगर किसी ने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो उनका क्लिक हो जाएगा. वेरी नाइस. एंड इनके लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, फैमिली सपोर्ट, वो कैसा रहेगा? देखिए लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सिबलिंग्स के साथ कुछ इश्यूज मुझे मंडे ट्यूसडे को बनते हुए दिखते हैं. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ी सी होती हुई दिखती है. लेकिन स्पाउस के साथ जो लोग मैरिड हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी. और स्पाउस के साथ, किड्स के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. और जिनका लव अफेयर चल रहा है उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है. छोटे मोटे आर्गूमेंट्स, छोटे मोटे इश्यूज मंडे ट्यूसडे को यहाँ क्रिएट हो सकते हैं. ओके, क्या वेडनेसडे थर्सडे एरीज की हेल्थ बेटर होगी? No doubt पन्ना जी Wednesday Thursday will be far better compared to Monday Tuesday. लेकिन ओवर थिंकिंग इनको डिस्टर्ब रखेगी. मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा. फिजिकली इलनेस से बाहर Wednesday Thursday को आ जाएंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस साइड बाय साइड चलता रहेगा. और Wednesday Thursday खास करके हम बोल सकते हैं कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. दे नीड टू बी केयरफुल. ओके, राइट. करियर में ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी? नो डाउट करियर को लेकर ये वीक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स वाला है. इवन वेडनेसडे थर्सडे भी इनके लिए गेम चेंजर हैं. जो लोग बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं उनके लिए टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा. बिजनेस में की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. मनी मेकिंग का टाइम होगा. हार्डवर्क इनका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा. जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लग्जरी पे काम खराब करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ये पैसा जो है लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं. सो थोड़ा सा इनको अपनी चादर दे के पाँव पसारना, ये ना अपनी हैसियत से बाहर जाके खर्च करें और आने वाले समय में इनको पछतावा हो. सो दे नीड टू बी केयरफुल ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन Wednesday Thursday, but overall this is a good time in the terms of job or business or investments. New opportunities will knock them to invest their money. If they're willing to invest after 21st of March, they may invest, क्योंकि मरकरी 20th मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे. तो मैं एडवाइस दूंगा कि 20th मार्च तक ये इन्वेस्ट करें, लेकिन 21st मार्च के बाद कोई भी स्टार्टअप नया कर सकते हैं. ओके, एंड लव एंड रिलेशनशिप वाइज वेडनेसडे थर्सडे कैसा है? देखिए लव एंड रिलेशनशिप लेकर चलें तो यहाँ पर फिर से सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट्स तू मैं रहेगा. घर का माहौल स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहेगा. किड्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और क्वालिटी टाइम ये अपने लव्ड वन के साथ स्पेंड करेंगे. लेकिन इनको अपने कजन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा पोलाइट टॉक में चलना है. ओके, फ्राइडे सैटरडे भी क्या हेल्थ विल बी अ कंसर्न फॉर देम? देखिए फ्राइडे सैटरडे अगर हम हेल्थ की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे भी मुझे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, वर्क प्रेशर होने की वजह से दिखता है. क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को ना वर्क प्रेशर होने की वजह से ये काफी ज्यादा लो फील करेंगे, डाउन फील करेंगे. सो मेंटली इलनेस क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन. कंफ्यूजन ऑफ माइंड, डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज होना, कोई डिसीजन सही से ना ले पाना. सो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड मुझे दिखता है. फिजिकली इलनेस इतना नहीं दिखता. सिर्फ एक ही चीज है कि हाई ब्लड प्रेशर को इस वीक में इन्होंने मॉनिटरेट करना है कि कुछ हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन छोटा मोटा हो सकता है जो मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट करवा के मैनेजेबल रहेगा. सो मेजर इशू तो यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता, बट ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस रहेगा. एंड इनके करियर की बात करूँ तो क्या फ्राइडे सैटरडे भी इट विल बी ग्रेट? देखिए फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा. थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे. जॉब में जो इनके कंपिटिटर्स होंगे इनको परेशान करेंगे, इनके कलीग्स इनको परेशान कर सकते हैं, सीनियर्स के साथ थोड़े आर्गूमेंट्स हो सकते हैं. बिजनेस में कंपिटिटर्स इनको परेशान करेंगे. मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बिजनेस प्रोफेशन की वजह से बढ़ेगा. पहले 4 दिन तो इस वीक के बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्राइडे सैटरडे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ा स्ट्रगल रहेगा. थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम. ओके, लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा? देखिए लव रिलेशनशिप को अगर लेकर चलें तो ये भी टाइम थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा. सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे ना होंगे. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. फ्राइडे सैटरडे को स्पाउस के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन वीनस एक्साल्टेड होने की वजह से कोई मेजर इशू मुझे स्पाउस के साथ नहीं दिख रहा, बल्कि स्पाउस की तरफ से कोऑपरेटिव बिहेवियर रहेगा. राइट. ओवरऑल संडे की बात करूं अगर तो एरीज के लिए ओवरऑल संडे कैसा है? देखिए संडे न्यू प्लानिंग्स इनके माइंड में आएंगी. क्रिएटिव आइडिया
आइडियाज़ इनके काफ़ी ज़्यादा माइंड में चलेंगे। किसी फ्रेंड से, किसी वेल विशर से कोई बड़ी सपोर्ट या कोई बड़ी एडवाइस इनको संडे को मिल सकती है। स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। सो सिंस इन लोगों के लिए ये जो वीक है रोलर कोस्टर राइड रहेगा, अप एंड डाउन, स्पेशली हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस, सो क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे फॉर एरीज? देखिए पन्ना जी, रेमेडीज को अगर लेके चलें तो हर रोज सुबह दुर्गा सप्तशी का पाठ करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लॉथ्स और हनुमान जी की उपासना हर रोज रात को करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का उच्चारण हर रोज रात को करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। राइट। एरीज असेंडेंस, एरीज मून साइन आप लोगों के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च एवरेज टाइम है। स्पेशली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है एंड येस आपको मेंटली भी स्ट्रेस होगा, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फ्राइडे सैटरडे मदर की हेल्थ विल बी अ कंसर्न, स्पाउस की तरफ से थोड़े, आपकी तरफ से विद योर स्पाउस थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए एंड जो रेमेडीज़ बोली हैं सर ने वो आप ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून साइन आप लोगों के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक कैसा टाइम रहने वाला है, ये वीक कैसा है एंड व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। सबसे पहले टॉरस मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए अगर हम टॉरस की बात करें तो मंडे ट्यूसडे नो डाउट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। किसी किस्म का कोई मुझे मेंटली या फिजिकली इलनेस बनता हुआ नहीं दिखता। सो इवन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज इनके माइंड में आएंगे। सो मंडे ट्यूसडे इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ? Excellent. Monday, Tuesday, they will be on next level. All hard work and all efforts will convert in sweet success. This whole time brings a lot of positivity for Taurus. Okay. कोई मेन डिजायर या विश इनकी मंडे ट्यूसडे को फुलफिल होगी जो इनकम से रिलेटेड होगी। काफी लंबे समय से जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको जॉब मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, इनकम में इजाफा होगा। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय wonderful time. This whole time brings a lot of positivity, name, fame, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. This will be a game changer time. Right. They just need to perform their best. और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कोई बिजनेस स्टार्टअप को लेकर आएंगी, लेकिन अभी मंडे ट्यूसडे को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम ऑन मंडे ट्यूसडे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम स्पेशली फॉर बिजनेस इन्वेस्टर, और जो लोग जॉब में हैं वो भी मार्केट से अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर टॉरस। राइट। हाउ अबाउट देयर लव एंड रिलेशंस, फैमिली सपोर्ट, वो कैसा रहेगा मंडे ट्यूसडे? देखिए जो मैरिड हैं पर्णा जी, उनके लिए तो बड़े एक्सीलेंट टाइम है। स्पाउस से बहुत ही अच्छा कॉपरेशन इनको मिलेगा या स्पाउस इनको कॉपरेट करेंगे। जिनका अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट होगा, या जो सिंगल है उनका कोई रोमांटिक लाइफ शुरू होगी। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। सो ओवरऑल तीनों ही सेक्टर, हेल्थ, करियर और पर्सनल लाइफ, will be far better and they will enjoy a wonderful time on Monday, Tuesday. That is nice. And how about Wednesday, Thursday? Wednesday, Thursday भी they'll be fit and fine? देखिए Wednesday, Thursday हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहेगी। Okay. थोड़ा सा फोबिया, इल्यूजन दिमाग में चलेगा। वर्क प्रेशर होने की वजह से थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आएगी, या हम बोल सकते हैं स्टमक रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन छोटा मोटा इनको हो सकता है। सो दे नीड टू बी केयरफुल। थ्रोट में पेन हो सकती है, सीजनली इन्फेक्शन हो सकता है। दे नीड टू बी केयरफुल। कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। करियर वाइज कैसा रहेगा? देखिए करियर वाइज फिर से यहाँ पर इनके लिए गेम चेंजर टाइम है, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। खास करके अगर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में कर रखी है तो यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, नेम, फेम, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. They will get big support from higher authority. They will get big support from you can say government related any institution. या हम बोल सकते हैं कोई गवर्नमेंट रिलेटेड लोन अप्लाई कर रखा है तो उनका लोन क्लिक हो जाएगा। दे मे बाय न्यू प्रॉपर्टी और न्यू एसेट लाइक व्हीकल, लग्जरी कार, समथिंग लाइक दैट। सो टॉरस के लिए ये वीक जो है पहले 4 दिन तो जबरदस्त है। करियर के हिसाब से इनकम में इजाफा रहेगा, मल्टीपल सोर्स से वेडनेसडे थर्सडे को अर्निंग रहेगी, और हर एक तरह की इन्वेस्टमेंट इनके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। सो टॉरस गाइज विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। लव रिलेशनशिप वाइज भी पॉजिटिव रहेगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो नो डाउट वीनस एक्साल्टेड होने की वजह से और मून के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनने की वजह से वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ बिगेस्ट सरप्राइजिंग डेज इन द टर्म्स ऑफ लव लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये किसी को चाहते थे, प्रपोज करना चाहते थे, बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कब करें, तो ये टाइम होगा कि ये प्रपोज करेंगे किसी को, या इनको कोई प्रपोजल मिल सकता है। दोनों तरफ से
एक्सेप्टेशंस होगी प्रपोजल की, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ लव लाइफ। जो लोग मैरिड हैं उनका भी रिलेशन बहुत ही अच्छा चलेगा, स्पाउस से पूरा कॉपरेशन मिलेगा, स्पाउस के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी, एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर विल बी फंटास्टिक। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। वेडनेसडे थर्सडे जैसे आपने बताया कि थोड़ा हेल्थ में इशू हो सकता है, क्या फ्राइडे सैटरडे भी हेल्थ इशू रहेगा या इट विल बी फाइन? देखिए, मुझे कोई मेजर इश्यूज टॉरस के लिए फ्राइडे सैटरडे बनता हुआ नहीं दिखता। सो मैं ये कह सकता हूँ छोटे मोटे सीजनली इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई मेजर ट्रबल मुझे बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि लगन लॉर्ड की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। ओके। और मून का ट्रांजिट 2.25 दिन से लेकर 2.5 दिन तक रहता है, तो कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर मुझे बनता हुआ नहीं दिखता हेल्थ को लेकर। ओके, नाइस। करियर वाइज 4 दिन तो आपने बताया बहुत अच्छे हैं, क्या फ्राइडे सैटरडे भी बूमिंग है? नो डाउट फ्राइडे सैटरडे विल बी एक्सीलेंट टाइम। इस समय में हम बोल सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ, वेल विशर के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करेंगे या कोई प्लानिंग्स बनेंगी। क्रिएटिव आइडियाज विल क्रिएट मैजिक एट वर्क प्लेस। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन करेंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर, अर्निंग्स विल improve, they will enjoy wonderful time at workplace. This whole time brings lot of positivity. They will enjoy name, fame, prosperity, position. This whole time brings lot of positivity in the terms of earnings. Some unexpected gains will make them happy. Taurus will rock in this whole week, even especially after 20th March when Mercury will be direct. They will enjoy a wonderful time. Even retrogression Mercury का इनके लिए कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इनके एक्वेरियस साइन में हो रहा है, तो इनके लिए मरकरी योग कारक है, त्रिकोणा भाव के मालिक होके इनके केंद्र में ही रेट्रोग्रेड थे, लेकिन डायरेक्ट होने के बाद एडवांटेज और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू फ्राइडे सैटरडे को गुड न्यूज़ मिलेगी, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू कोई इनको गुड न्यूज़ मिलेगी। सो थिंग्स विल बी फार फार बेटर साइड। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ? देखिए, लव लाइफ को लेके काफ़ी अच्छे इवेंट मुझे बनते हुए दिखते हैं। जिनका अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल। स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम ऑन फ्राइडे सैटरडे। राइट। ओवरऑल संडे कैसा रहेगा? देखिए, संडे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ या फैमिली के साथ। दे मे प्लान सम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स on Sunday especially. So overall, this is a very productive time for Taurus ascendants and Taurus moon. This whole week brings new opportunities, name, fame, prosperity, position. Some unexpected money will knock them. They will enjoy a wonderful time with family and friends. They will enjoy very good health as well. ऑल इन ऑल इनका पूरा वीक जैसे आपने बताया इट इज़ फैंटास्टिक, राइट? थोड़ा सा जो सीजनल हेल्थ इश्यूज है, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड। सो आई डोंट नो इनके लिए रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे या सिर्फ इन्हें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें हर रोज सुबह। रेमेडी करने की इस वीक में इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण जरूर करें। और स्टबन नेचर, एरोगेंस नेचर, अपने बिहेवियर पे थोड़ा काम करें, हम्बल होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें, ये इनकी रेमेडी है। Okay. ज़्यादा घमंड में नहीं आ जाना, क्योंकि सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी कि जिस वजह से आदमी को आदमी ना समझे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं लानी। अदरवाइज वेरी गुड वीक फॉर टॉरस। टॉरस असेंडेंट्स, टॉरस मून साइन, मेक श्योर कि ये वीक आप लोगों के लिए जितना अच्छा है उतना ही आप ग्राउंडेड हो रहे हो, हम्बल हो रहे हो एंड शुक्राना भी कर रहे हो भगवान जी का, बिकॉज आप लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़े सीजनल हेल्थ इश्यूज रहेंगे, बट कुछ मेजर नहीं है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम है 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। सो यूज़ करिए, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अवेल कीजिए, बस हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना। अब देखते हैं जेमिनी असेंडेंट्स एंड जेमिनी मून साइन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये वीक फ्रॉम 16 मार्च टिल 22 मार्च। सबसे पहले जेमिनी, मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ जान लेते हैं। देखिए, जेमिनी की हेल्थ मंडे ट्यूसडे थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। थिंग्स विल नॉट वर्किंग इन अ राइट वे। हम बोल सकते हैं फिजिकली प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ेंगी, बैक बोन में इशू हो सकता है, हेडेक हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। जिनको डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ का लेवल बढ़ सकता है। सो हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, डोंट बी इग्नोरेंट रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो ये एक मिक्स फ्रूट वाला टाइम रहेगा। वीनस जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ रहेगी। जिन लोगों का गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम है, गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम है या मीडिया से संबंधित कोई काम है, उनके लिए तो मंडे ट्यूसडे फंटास्टिक है। बट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी मंडे ट्यूसडे को नहीं करनी, कोई नया स्टार्टअप नहीं करना। जो बिजनेस जैसे चल रहा है उसमें गेनफुल इवेंट्स रहेंगे, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रही हैं तो टाइम इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग वाला टाइम मुझे मंडे ट्यूसडे को दिखता है।
खास करके जो लोग जॉब में हैं वो भी एफर्ट्स बड़ा करेंगे, हार्डवर्क बड़ा करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि लगन के लॉर्ड अभी रेट्रोग्रेड है और वीनस जरूर सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से 50% रिजल्ट दे विल गेट ऑन मंडे ट्यूसडे, बट दे आर डिजर्व मच मोर। सो उसके लिए अभी थोड़ा सा और पेशेंस है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। काम होकर चलें, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना, डिस्प्यूट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, आर्गूमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, कोई नया स्टार्टअप अभी नहीं करना स्टार्ट, और इस समय में जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें। जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मंडे ट्यूसडे जेमिनी की लव लाइफ रिलेशंस कैसे रहेंगे? दैट विल बी अल्टीमेट। कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है। Okay. पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त, साथी या कोई लवर इनकी जिंदगी में कम बैक करेगा। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ अफेयर। या अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ अफेयर्स। आदमी कई लंबे समय से हार्डवर्क कर रहे होते हैं कि प्रपोज करना है, प्रपोज किया है, एक सामने वाले ने रिजेक्ट कर दी है, लेकिन अब वीनस का ट्रांजिट, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस में एक्साल्टेड होना, जो इनका लव अफेयर से संबंधित हार्डवर्क है ना, वो पे ऑफ होने का टाइम। सो अफेयर से संबंधित चीजें मुझे यहाँ पे काफी प्रोडक्टिव बनती हुई दिखती हैं। लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट, दे विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम लवर और स्पाउस। नाइस। वेडनेसडे थर्सडे क्या हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट दिखती है आपको? देखिए वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जिनको डायबिटीज है वो थोड़ा केयरफुल होकर चलें। हेल्थ रिलेटेड स्मॉल इश्यूज क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, दे नीड टू बी केयरफुल। दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम। बहुत ज्यादा बढ़िया इवेंट मुझे हेल्थ को लेके नहीं दिखते। आई साइड में प्रॉब्लम, आई साइड में हम बोल सकते हैं नजर का चश्मा का नंबर बढ़ जाना, नोज रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाना, या थ्रोट रिलेटेड पेन रहना, समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हेल्थ मुझे अभी भी वेडनेसडे थर्सडे को नहीं दिखती। ओके। करियर में और इम्प्रूवमेंट आएगी एज कंपेयर टू मंडे एंड ट्यूसडे? कि career will be far better compared to Monday, Tuesday. They will earn some smart gains. They will earn money from stock market, intraday speculation. Money matters will be far better and they will enjoy wonderful time at workplace. लेकिन ये सारा समय इनके लिए चैलेंज, डिलेज, स्ट्रगल साइड बाय साइड लेकर आ रहा है। इजी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी भी लगन के लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। सो इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर जेमिनी ऑन वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ सक्सेस जरूर है, गेनफुल इवेंट जरूर है, गेन जरूर है, लेकिन हार्ड वर्क, एफर्ट्स, पेशेंस, ये जरूर साथ में इनको रखना है। यानी सब्र से चलना है, संतोष से चलना है। जितना ज्यादा सब्र संतोष से चलेंगे, पेशेंस से चलेंगे, उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी है वेडनेसडे थर्सडे? देखिए लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर तो ग्रीन सिग्नल है, बहुत ही बढ़िया इवेंट ये रहेंगे। जो लोग मैरिड है, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल और लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक करेगा, ये ऑलरेडी अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा समय पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को लेके अल्टीमेट है। फ्राइडे सैटरडे की अगर मैं बात करूं तो यू हैव मेंशन कि जेमिनी के लिए फर्स्ट 4 डेज थोड़े चैलेंजिंग है। क्या फ्राइडे सैटरडे भी आपको वो चैलेंजेस दिखते हैं? देखिए फ्राइडे सैटरडे हेल्थ को लेके ना अभी भी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। थिंग्स आर नॉट स्टेबल, बट far better compared to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Oh, nice. Friday, Saturday, because Mercury is going to direct on Friday, Saturday, which will bring good fortune for Gemini. So things will start working in a nice way. But अब एक ही दम Mercury direct होंगे तो एक ही दम तो benefit मिलेगा नहीं. It will take 2-3 days. So next week जो होगा, coming week जो होगा, वो Gemini की health को लेके ज़्यादा positive है. इस week थोड़ा सा slow down चीजें चलेंगी. लेकिन Friday, Saturday will be a far better compared to first 4 days of this week. Nice. How about their professional life? देखिए प्रोफेशनल विल बी एक्सीलेंट ऑन फ्राइडे सैटरडे। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है तो वो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू पैसा कमाएंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मनी मेकिंग का टाइम होगा। सो अनएक्सपेक्टेड मनी gains are there and things will turn beyond their expectation. This will be a highly productive and game changer time. Right. लव एंड रिलेशनशिप वाइज इट विल बी स्मूथ। देखिए लव और रिलेशनशिप को लेके चलें तो नो डाउट ये सारा वीक इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वीनस का 5th हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट जो कर्म स्थान पे एक्साल्टेड साइन में सैटर्न के साथ युति में हो रहा है, ये अल्टीमेट है। तो मुझे स्पाउस की तरफ से, इन लॉज की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट या एक बहुत अच्छा ग्रुप गैदरिंग का टाइम मुझे बनता हुआ दिखता है। फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम, दे विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स एट होम। फादर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। फ्राइडे सैटरडे थिंग्स विल बी फार बेटर।
ओवरऑल संडे कैसा है फॉर जेमिनाइज? देखिए संडे विल बी एक्सीलेंट कंपेयर टू होल वीक। ओके, इनका जो क्रिएटिव माइंड होगा वो मैजिक क्रिएट करेगा, प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, बिजनेस को लेकर नए नए प्लान्स बनाएंगे जो कमिंग वीक में अगर ये एग्जीक्यूशन में डालेंगे तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। सो संडे विल बी अल्टीमेट एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन, स्पाउस के साथ, लवर के साथ, दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। नाइस, दैट इज वेरी नाइस। बट इनके लिए कोई रेमेडी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए हर रोज सुबह गणेश चालीसा से डे स्टार्ट करें, 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 11 टाइम गणेश चालीसा पढ़ें और हर रोज रात को इन्होंने काली माता का चालीसा पढ़ के सोना, यानी काली चालीसा पढ़ के सोना 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार। और धर्म स्थान पर जाकर चौखट पे साफ सफाई करके आएँ, या हम बोल सकते हैं मंदिर या गुरुद्वारे के वॉशरूम को जाके साफ करें। ओके, Gemini Ascendant, Gemini Moon, आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च थोड़ा चैलेंजिंग होगा व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, सो मेक श्योर कि जो रेमेडीज सर ने बताई हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब कैंसर असेंडेंट्स आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका ये वीक फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च क्या खास लेकर आया है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी जॉब कैसे रहने वाली है। सबसे पहले कैंसर असेंडेंट्स के लिए लेट्स सी मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी है। पन्ना जी, कैंसर की अगर हम बात करें मंडे ट्यूसडे को, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। स्टमक रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल थोड़ी सी इनको इरिटेट करेगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे मंडे ट्यूसडे को बनती हुई नहीं दिखती। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस की बात करें, जो लोग जॉब में हैं उनका एफर्ट्स, उनके हार्ड वर्क इस समय स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ जॉब और प्रोफेशन। जो टारगेट से संबंधित कोई जॉब्स हैं जिनकी, वो टारगेट्स अपने अचीव कर जाएंगे मंडे ट्यूसडे को। सीनियर्स विल अप्रिशिएट देम, दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ गेटिंग बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। सो ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द टर्म्स ऑफ गेटिंग बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट, स्पेशली ऑन मंडे ट्यूसडे। और जो लोग इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी टाइम रिवॉर्डफुल रहेगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उनको मंडे ट्यूसडे को बड़े अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड रहेगा जो इनके लिए नई नई क्रिएटिविटी जो इनके दिमाग से निकलेगी वो इनके लिए मैजिक क्रिएट करेगी। सो ओवरऑल फॉर बिजनेसमैन, फॉर जॉब पीपल, स्पेशल कैंसर असेंडेंट्स और कैंसर मून, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। राइट। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो वो कैसा रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे को? देखिए लव रिलेशनशिप में भी पन्ना जी फार फार बेटर पोजीशंस मुझे बनती हुई दिखती हैं मंडे ट्यूसडे को। हो सकता है ये अपने लवर के साथ या स्पाउस के साथ कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्लान करें, या घर में कोई गेट टुगेदर हो, या फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल, दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मदर की हेल्थ थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, मदर के साथ रिश्ते थोड़े से मैटर ऑफ कंसर्न रह सकते हैं, बट ओवरऑल दिस विल बी अ रिवॉर्डफुल टाइम फॉर कैंसर असेंडेंट्स एंड कैंसर मून। दे जस्ट नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट। राइट। Wednesday, Thursday, how about their health? Will it be stable? देखिए अगर वेडनेसडे थर्सडे देखें हेल्थ को लेकर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगा। ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है, चेस्ट ब्लॉकेज हो सकती है, लंग से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो मैनेजेबल होगी। देयर इज नो मेजर डिजीज। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, थोड़ी सी डीप थिंकिंग ये कैंसर के लिए वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी, बट ओवरऑल हेल्थ विल बी ऑन फार फार बेटर साइड। देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ चलती रहती हैं, बट कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। एंड वेडनेसडे थर्सडे क्या करियर में और ग्रोथ देखेंगे ये लोग? देखिए वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी चीजें पॉजिटिव मुझे बनती हुई दिखती हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, और जो लोग खास करके कोई किसी किस्म का रियल एस्टेट का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी है या प्रॉपर्टी सेल परचेज से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल टाइम रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे इज अ वेरी लकी डेज। या जो जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। नए नए बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी, नए नए पार्टनर्स इनको मिलेंगे जो उनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम, और हम कह सकते हैं दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर कैंसर असेंडेंट्स एंड कैंसर मून, स्पेशली ऑन वेडनेसडे थर्सडे। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। ओके,
How about their love relationship and क्या मदर की हेल्थ will still be a concern for them? देखिए मदर की हेल्थ वेडनेसडे थर्सडे को बेटर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दिख रहा। लव लाइफ बहुत अच्छी है, जिनका कोई अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या जिनका ऑलरेडी जो मैरिड है उनका स्पाउस के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड रिलेशनशिप। ओके, हेल्थ 19-21 है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे हेल्थ में भी फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक में बनते हुए नहीं दिखते। क्या फ्राइडे सैटरडे हेल्थ विल बी अ कंसर्न? देखिए फ्राइडे सैटरडे विल बी अ बेटर डेज इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर कोई प्रॉब्लम पहले 4 दिनों में थी 19-21, तो वो फ्राइडे सैटरडे को रिजॉल्व होगी। हाँ, एक चीज जरूर मुझे फ्राइडे सैटरडे को दिखती है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। ओके, राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, क्या फ्राइडे सैटरडे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी इन्हें? देखिए नो डाउट ये सारा वीक ही फुल ऑफ एडवांटेज है, फुल ऑफ मैजिक है, यू कैन से कि पेंडिंग वर्क विल क्लिक। कोई पैसा रुका पड़ा था कहीं से, वो मिल जाएगा। अगर किसी के साथ बिजनेस एसोसिएट के साथ रिलेशन खराब थे तो वो ठीक हो जाएंगे। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। और हम कह सकते हैं नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी, या नए नए बिजनेस पार्टनर्स इनको अप्रोच करेंगे इनके साथ बिजनेस करने के लिए। सो दिस विल बी अ वेरी पावरफुल एंड वेरी पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। एंड व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर देयर लव एंड रिलेशनशिप? देखिए लव एंड रिलेशनशिप को भी लेके ये सारा वीक इनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। मैं ये बोल सकता हूँ लवर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये लव लाइफ जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर कैंसर। दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन। लेकिन इस समय में मंगल की युति जो है वो राहु के साथ होगी, तो थोड़ा सा केयरफुल जरूर होके चलना है। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान देके चलना है, और किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं मचानी। रिलेशनशिप के मामले में या बिजनेस पार्टनरशिप के मामले में या लव लाइफ के मामले में हड़बड़ी नहीं मचानी। काम होके चलें, कूल होके चलें, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल संडे की बात करूं तो वो कैसा रहेगा फॉर कैंसर? देखिए अगर हम संडे की बात करें तो क्रिएटिव आइडियाज इनके माइंड में बहुत अच्छे आएंगे। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, कोई होली प्लेस पे जा सकते हैं, घर में कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, या ये किसी के घर में एज ए गेस्ट जा सकते हैं। दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। इवन दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर कैंसर। राइट। एनी रेमेडीज फॉर देम? देखिए रेमेडीज के मामले में शिव भगवान की उपासना करें, वर्शिप है सबसे ज्यादा जरूरी इनके लिए। शिव तांडव स्तोत्र का जाप करें, अगर नहीं आता तो वो सुने यूट्यूब पे जाकर। 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डाल के सारा सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक शिवलिंग पे अभिषेक करके आए, तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम। राइट। सो कैंसर असेंडेंस, कैंसर मून 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च, योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी ग्रेट, योर लव एंड रिलेशनशिप विल बी ऑल्सो गुड। बस आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ जो रिलेशन है उसका फर्स्ट 4 days में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एंड थोड़ी सी हेल्थ में इशूज़ रहेंगे, बट बहुत मेजर कुछ नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस टाइम पीरियड में शिव जी की उपासना ज़रूर करें। अब नेक्स्ट देखते हैं लियो असेंडेंस एंड लियो मून साइन। आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? आप लोगों के लिए 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च तक ये वीक कैसा रहेगा? योर हेल्थ, योर करियर, एवरीथिंग। तो सबसे पहले लियो के लिए देखते हैं मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी है। देखिए प्रना जी, लियो की अगर हम बात करें तो मंडे ट्यूसडे हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। हेल्थ को लेके थोड़े से इश्यूज रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डीप थिंकिंग ये चलेगा। और क्योंकि सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, मून के साथ कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं चल रहे, हेल्थ को लेके ओवर स्ट्रेस भी है, ओवर बर्डन भी है, और स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, बोन्स रिलेटेड इश्यूज हैं, सो इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल, एसिडिटी रिलेटेड ट्रबल, ये मुझे बनती हुई दिखती है। तो हेल्थ को लेके लियो को थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे अवेयर और केयरफुल होके चलना है। ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान देना है। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, विस्की, बियर, इन चीजों का परहेज करना है। ओके। हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस की बात करें प्रना जी, तो यहाँ पे काफी कुछ मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिखता है। खास करके जो लोग ज्वाइंट फाइनेंस में कोई बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस से या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने पार्टनर से, या इनके पार्टनर्स इनको सपोर्ट करेंगे, या जिनके साथ ये एसोसिएट्स हैं, इनको एसोसिएट्स, इनके बिजनेस जो है, बिजनेस एसोसिएट, वो इनको बड़ी अच्छी सपोर्ट यहाँ पे देने वाले हैं। मंडे ट्यूसडे अगर हम इनकम को लेके देखें तो दैट विल बी अ वंडरफुल टाइम, और यू कैन से कि न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक देम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर मनी इन प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग जॉब में हैं, उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नई नौकरी मंडे ट्यूसडे को मिलेगी, लेकिन एफर्ट्स, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर लियो असेंडेंस एंड लियो मून। हाँ, सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक्टिव होता मुझे दिखता है। कोई
फ्रेंड सर्कल, कोई रिलेटिव्स, कोई सिबलिंग्स की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि यार हमारे यहाँ पर एक जॉब है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, या हमारे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सुटेबल है, इफ यू विलिंग टू डू तो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जुपिटर ब्लेस्ड देम इन 11th हाउस, और स्पेशली इस वीक से पहले 11th मार्च को जुपिटर डायरेक्ट हो चुके होंगे 11th हाउस में, तो नो डाउट इनकम अपॉर्चुनिटीज को लेकर अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ओर लियो जो है वो आगे बढ़ेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक देम, फ्रेंड्स से, वेल विशर्स से, दोस्तों से, रिलेटिव से, यंगर से, एल्डर सिबलिंग से, सॉरी, रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा लियो के लिए उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इवन मैं ये बोल सकता हूं कि इस वीक की स्टार्ट में जितना ज्यादा एल्डर सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स लें, उनके साथ अच्छे टाई अप में रहें, टॉकिंग टर्म्स में रहें, हालचाल पूछें, यू नो, एक दूसरे की केयर करें, कोशिश करें, ब्लेसिंग्स लें, अगर बड़े भाई बहन है तो उनके फीट टच करें तो उनका लक इनहेंस होगा। सो लियो के लिए यहाँ पे मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मंडे ट्यूसडे को बिजनेस करियर से संबंधित बनती हुई दिखती हैं। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन एंड दे विल एंजॉय अनएक्सपेक्टेड गेन्स। कुछ जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट हो सकता है, कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट व्हिच विल मेक देम हैप्पी। लियो के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए, लव लाइफ को अगर हम देखे चलें तो बहुत बड़ा चेंज मुझे लियो के लिए बनता हुआ दिखता है। कोई टॉक्सिक रिलेशन है वो साइड पे हो जाएंगे, कोई नया रिलेशनशिप इनका यहाँ पे बिल्ड होगा, या अगर कोई लॉन्ग रिलेशनशिप चलता आ रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। जो लोग सिंगल हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए भी जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे गेम चेंजर है, नो डाउट, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं 11th हाउस में, 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे होगा, जो इनके लिए प्रोफेशनल लाइफ प्लस मैरिटल लाइफ, मैरिटल हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। सो नो डाउट मुझे यहाँ पर काफी अच्छा एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर बनता हुआ दिखता है। लव लाइफ को लेकर टाइम बहुत अच्छा चलता हुआ दिखता है। लवर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी होगी या उनको कोई प्रपोजल आएगा, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। वेडनेसडे थर्सडे लियो की हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन तो चलेगी, क्योंकि जो सन की पोजीशन है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी 16 मार्च से 22 मार्च तक नहीं है, जिस वजह से गुप्तांगों में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या हम बोल सकते हैं कि स्टमक रिलेटेड ट्रबल, पेट के नीचे का ऐसा इफेक्टेड, पेट में स्वेलिंग आ सकती है, लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है, लेग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। तो हेल्थ को लेके लियो को थोड़ा केयरफुल होके चलना है। ये कोई ऐसा टाइम नहीं कि अगर छोटी मोटा कोई इश्यू है उसको इग्नोर करें, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हेल्थ को लेके कुछ नेगेटिव सिम्टम दिख रहे हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी इनको परेशान कर सकती है। दे नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। ओके, प्रोफेशनली कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडे फॉर लियोस? देखिए, प्रोफेशनली मैं फिर से बोलूंगा कि सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक्टिव होगा, फ्रेंड सर्कल, वेल विशर्स, या कोई नया दोस्त बनेगा, नए बिजनेस एसोसिएट्स बनेंगे, या कोई एल्डर सिबलिंग से इनको कोई बड़ी सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ जॉब, प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट से संबंधित मिलेगी। नए नए लोग इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, नए नए लोग इनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। बिजनेस प्रोफेशन को लेकर लियो के लिए एक रिवार्डिंग टाइम है। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर आफ्टर सो लॉन्ग। यार अब कुछ इनकम शुरू हुई है, अब कुछ हमें बढ़ोतरी दिख रही है। अगर हमें 20 रुपए चाहिए तो हमने 30 रुपए कमाने शुरू कर दिए हैं, सेविंग्स भी बढ़नी शुरू हो रही हैं। हेल्थ को लेके भी कुछ पॉजिटिविटी है। नो डाउट थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन जरूर है हेल्थ को लेके, लेकिन वैसी नहीं है जो पास्ट फ्यू वीक्स में थी। सो मैं ये बोल सकता हूँ हेल्थ, प्रोफेशन, personal life will be a far better for Wednesday, Thursday. New opportunities in the terms of investing their money will make them happy. They will enjoy a wonderful time at workplace. This whole time brings a lot of positivity. They will enjoy name, fame, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. Nice. So this will be a game changer time for Leo. If they're willing to start any new business with someone, then this is a perfect time. खास करके जो लोग कोई एजुकेशन से संबंधित कोई जॉब करते हैं या काम करते हैं, कोई टीचर है, लेक्चरर है, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है वेडनेसडे थर्सडे को। अगर कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, इंस्टीट्यूट ओनर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो चाहे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोई इंस्टीट्यूट है, उनको काफी अच्छे गेन्स यहाँ पे मिलते हैं। या जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंट हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी के थ्रू बड़ा अच्छा धन लाभ मुझे वेडनेसडे थर्सडे को बनता हुआ दिखता है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर लियो इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम. Savings will rise and they will spend wonderful quality time at workplace. They will feel relaxed. They will feel better.
because they will earn more than their thoughts. And love and relationship will also be good, as you mentioned earlier. There is no doubt, because Jupiter 7th aspect is on 5th house, will create magic in love life. Okay. If they are in a relationship, then relationship will convert in long lasting goal like a marriage. So overall this will be a fantastic time in the terms of personal life. और जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल वेडनेसडे थर्सडे को होकर चलना है. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ स्मॉल इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी साइड बाय साइड करता जाएगा. चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, चाहे स्पाउस के साथ हो, एक तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी तरफ से डिवाइन ग्रेस की सपोर्ट इनको मिल रही है. सो दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल. राइट. फ्राइडे सैटरडे की बात करूं तो क्या हेल्थ विल बी अ कंसर्न? देखिए, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ विल बी फॉर बेटर. Okay. दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. हेल्थ को लेकर मैं बोल सकता हूँ फ्राइडे सैटरडे की काफी चीजें इनकी पॉजिटिव होंगी और चीजों में काफी निखार आएगा. Okay. यानी कि यू कैन से लाइक दिस कि जो इश्यूज पहले 4 दिन हेल्थ से संबंधित रहे हैं उसका समाधान निकलेगा. मेंटली फ्रेश फील करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज इनके माइंड में आएंगे और बहुत ज्यादा इनको यहाँ पर हेल्थ को लेकर पॉजिटिविटी फील होगी. किसी किस्म का कोई मेजर इशू, किसी किस्म का कोई मुझे प्रॉब्लम हेल्थ संबंधित नहीं दिखता. सिर्फ थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर की ओर इन्होंने ध्यान देके चलना है, जो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है. बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम. नाइस. करियर वाइज कैसा है फ्राइडे एंड सैटरडे? देखिए, करियर को अगर हम लेके चलें पन्ना जी, तो नो डाउट है सारा वीक लियो के लिए ना गेम चेंजर है. Okay. क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड जुपिटर इज गोइंग टू ब्लेस देम. वो भी इनकम के घर में, 11th हाउस में जुपिटर गेन्स और इनकम के घर में. नो डाउट यहाँ पे मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फ्राइडे सैटरडे को भी मिलती हुई दिखती हैं. बिजनेस जॉब में काफी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आते हुए दिखते हैं. लेकिन सन का ट्रांजिट अच्छा ना होने की वजह से थोड़ा सा चीजें स्लो चलेंगी फ्राइडे सैटरडे को, या हम बोल सकते हैं थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. बट ओवरऑल this week will be a far better week after so long कि they will feel much relaxed and better in the terms of earnings. They will feel stability कि हाँ यार अब कुछ स्टेबल है, अब अर्निंग में कुछ पॉजिटिविटी है, अब स्टेबिलिटी है और वी आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव एंड हमारे लिए अच्छा हो रहा है, या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इनके दिमाग में आएंगी. बिजनेस प्रोफेशन को लेकर जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे निकल के बाहर आएगी जो उनकी पूरी गेम को चेंज कर देगी. ओके. जो लोग किसी किस्म का भी मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम बिजनेस कोई रन करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, या एंकर हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, या ब्लॉगर हैं, उनके लिए जबरदस्त टाइम है. राइट. लव लाइफ कैसी है इनकी? देखिए, फिर से यहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी मुझे लव लाइफ में दिख रही है, क्योंकि स्पाउस के साथ या लवर के साथ दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम. तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी ये प्लान कर सकते हैं लव्ड वन के साथ. ये भी हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में प्लान करें, या किसी हिल स्टेशन पे जाएं. शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आर देयर एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन. वो चाहे स्पाउस हो, वो चाहे लवर हो, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा. टाई अप्स घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, किड्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, और किड्स की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट लियो को मिलेगी. जो लोग मैरिड हैं, जिनके किड्स हैं, उनके किड्स के साथ रिलेशनशिप बड़े जबरदस्त डेवलप होंगे, क्योंकि 5th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है जो इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है. बिकॉज जुपिटर इज ए बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर लियो, बीइंग अ 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस. तो डेफिनेटली जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया उनके लिए समय अच्छा है, लव लाइफ को लेकर समय अच्छा है, पर्सनल लाइफ को लेकर समय अच्छा है. हेल्थ थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, क्योंकि लगन में केतु है, 7th हाउस में राहु है, और सूर्य की भी पोजीशन ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी. राइट. ओवरऑल संडे कैसा है फॉर लियो? देखिए, संडे को लेकर मैं ये बोल सकता हूँ हेल्थ विल बी फार बेटर. रिलेशनशिप के मामले बहुत अच्छा टाइम है. सिबलिंग्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. सो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट होम, और स्पेशली हम बोल सकते हैं कोई नया क्रिएटिव आइडिया इनके माइंड में आएगा, या इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दिस होल वीक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और इन अपॉर्चुनिटीज को अगर लियो ग्रैब करता है तो नियर फ्यूचर में उनको बड़े बड़े बेनिफिट, बहुत बड़े बेनिफिट, बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं. सो लियो के लिए मैं इतनी चीज जरूर बोलूंगा, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अनस्टेबल वीक है. प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ विल बी अल्टीमेट. कोई अफेयर चल रहा है
और वो अच्छा रिलेशनशिप है अगर, तो उसको आगे उसमें मूव होना चाहिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, तो आपको उस रिलेशनशिप को साइड पे करके जिंदगी में आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आर गोइंग टू ब्लेस यू ड्यूरिंग दिस टाइम। 1 जनवरी से पहले पहले तक का जो टाइम है लियो के लिए जबरदस्त है, जिसमें पर्सनल लाइफ की सेटलमेंट, प्रोफेशन की सेटलमेंट, नई नई अपॉर्चुनिटीज आना, नई नई चीजें आना। सो ओवरऑल दिस विल बी गुड वीक। राइट, एनी रेमेडीज फॉर देम सिंस इनकी हेल्थ विल बी अ कंसर्न? देखिए, सूर्य देव को अर्घ दें, हर रोज सुबह सूर्य नमस्कार करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, और खास करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। जितना ज्यादा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। क्रीमेशन ग्राउंड में संडे वाले दिन, यानी शमशान घाट में संडे वाले दिन चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालकर पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापस आ जाना है। बस ये एक रेमेडी करनी है छोटी सी, काफी ज्यादा नेगेटिविटी हेल्थ से संबंधित रिड्यूस होगी। इवन जब ये वीडियो वो सुन रहे हैं तभी से वो क्रीमेशन ग्राउंड में वंस इन अ वीक, वो चाहे थर्सडे हो, वो चाहे सैटरडे हो या संडे हो, इन तीनों में से कोई एक दिन पकड़ लें, जरूर जाएं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ हेल्थ से संबंधित नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी इनहेंस होगी, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, हेल्थ विल बी फार बेटर इफ दे आर डूइंग सिंपल रेमेडी। बड़े लोग डरते हैं, यार शमशान घाट में जाना बड़ा डर लग रहा है। सो डरने की जरूरत नहीं है, आप जाएं, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें, भगवान शिव की प्रतिमा वहां पे बनी होती है, नमस्कार करें, माथा टेकें और पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापस आ जाएं। So definitely they will enjoy very good health and things will be far better in this week. Right. लियो असेंडेंस, लियो मून साइन, आप लोग के लिए वीक प्रोफेशनली बहुत ज़बरदस्त है। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशंस को लेकर दिस टाइम इज़ वेरी नाइस। जस्ट थोड़ी आपको अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए जो सर ने रेमेडी बताई है वो आप ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून साइन के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फ्रॉम 16 मार्च टिल 22 मार्च, एंड ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले वर्गो, मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, वर्गो के लिए ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी ये है, अननेसेसरी बर्डन है, विदाउट एनी रीजन दे आर थिंकिंग वेरी डीप। ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। ओके, हेल्थ को लेकर कोई फिजिकली डिजीज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट, हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस की बात करें पन्ना जी, तो यहाँ पे काफी अच्छे गेन्स मुझे मंडे ट्यूसडे को बनते हुए दिखते हैं। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। किसी किस्म का भी अगर ट्रेडिंग का काम करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे कोई फैक्ट्री ऑनर है, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हैं, तो दिस होल वीक ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। दे विल एंजॉय वंडरफुल कैश, दे विल एंजॉय वंडरफुल सोर्स ऑफ अर्निंग, अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। राइट, हाउ अबाउट देयर लव लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ? देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो यहाँ पे कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर फीलिंग अनकंफर्ट। बट ओवरऑल हम बोल सकते हैं जिनका अफेयर चल रहा है उनको लवर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, बट समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। चाहे आपका अफेयर है तो भी, चाहे आप मैरिड हो तो भी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ हड़बड़ी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहेगी, जो चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ओके, क्या वेडनेसडे थर्सडे भी देयर ओवरथिंकिंग विल बी देयर? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे भी ओवरथिंकिंग को हम बोल सकते हैं, क्योंकि शनि की लगन पे दृष्टि है, तो सैटर्न एस्पेक्ट इज ऑन फर्स्ट हाउस ऑन वर्गो साइन, व्हिच इज नॉट गुड फॉर वर्गो असेंडेंस और वर्गो मून। हम बोल सकते हैं अनस्टेबिलिटी, दे आर फीलिंग लॉट कि यार अनस्टेबिलिटी है प्रोफेशन में, करियर में। हालांकि हो सब कुछ अच्छा रहा है, जिसका बर्डन बहुत ज्यादा लेंगे तो हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। फिजिकली डिजीज मुझे नहीं दिखता, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डीप थॉट्स, स्ट्रेस, बर्डन, ये मुझे दिखता है। ओके, वेडनेसडे थर्सडे क्या प्रोफेशनली ग्रोथ देखेंगे वर्गो? देखिए, नो डाउट प्रोफेशन को लेके काफी अच्छा टाइम वेडनेसडे थर्सडे को मुझे दिख रहा है। डायनामिक्स की पोजीशन के हिसाब से जिनका बिजनेस है पार्टनरशिप में, उनको पार्टनर से बड़ी सपोर्ट मिलेगी एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ कैश फ्लो. Cash flow will make them happy. Unexpected money they will earn from unexpected source. And something is there which will make them happy in the terms of earning, special for those native who are unemployed. They will get job or they will start a new business venture. लेकिन साइड बाय साइड स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उससे ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे. अर्निंग भी हो रही है, घर के खर्चे भी निकल रहे हैं, सेविंग्स भी हो रही है, लेन देन भी अच्छे चल रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज सैटर्न 7th एस्पेक्ट इज ऑन 5th हाउस. राइट.
हाउ अबाउट देयर रिलेशंस, क्या कुछ बेटरमेंट होगी वेडनेसडे थर्सडे? देखिए रिलेशनशिप के मामले में मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। एक वीनस जरूर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वीनस एक्साल्टेड है, तो नो डाउट स्पाउस की तरफ से रिलेशनशिप अच्छा होगा, लेकिन इनका खुद का नेचर, इनका खुद का बिहेवियर जो होगा वो बड़ा स्टबन नेचर, एरोगेंस नेचर, या बहुत ज्यादा अपनी मनवाना हर चीज में, वो थोड़ा सा काम खराब करेगी। लेकिन शुक्र और शनि की युति इस टाइम फ्रेम में सप्तम भाव में इनके लिए एडवांटेज लेकर आएगी कि स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, स्पाउस इनको समझ रहा है, स्पाउस इनको कॉपरेट कर रहा है, लेकिन ये स्पाउस को ना समझ रहे हैं ना कॉपरेट कर रहे हैं। ओके, फ्राइडे सैटरडे क्या हेल्थ में कुछ बेटरमेंट है, यानी कि जो मेंटल स्ट्रेस है क्या वो दूर होगा? नहीं, ये सारा वीक मेंटल स्ट्रेस को लेके तो ये थोड़ा सा इरिटेट फील करेंगे, बिकॉज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान शिव की कृपा से, लेकिन माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर फीलिंग लाइक दिस, बट थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब शनि सप्तम भाव में लगन पे दृष्टि, वो बोल रहे सुकून से चलो, पेशेंस से चलो। शनि का काम क्या है? आपको पेशेंस सिखाना। शनि का काम क्या है? आपको जेंटलमैन बनाना और आपकी पास्ट गलतियों से आपको समझाना, ना कि नई गलतियां करनी जल्दबाजी में आके। तो शनि का गोचर सप्तम भाव में अच्छा है, लेकिन लगन पे दृष्टि इनकी हेल्थ या इनकी ओवर थिंकिंग को लेकर अच्छी नहीं है। सो जितना ज्यादा ये ज्यादा सोचेंगे, ओवर स्ट्रेस जाएंगे, या विदाउट एनी रीजन इफ दे आर थिंकिंग ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। फ्राइडे सैटरडे हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें और प्रोफेशनल लाइफ को लेके चलें, तो ये सारा समय कुछ हम बोल सकते हैं अनबैलेंसिंग रहेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या कुछ छोटा मोटा लॉस हो सकता है। स्टॉक मार्केट से फ्राइडे को दूर रहना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी को ना पैसा उधारी देना है ना किसी से लेना है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। जो लोग जॉब में, उनको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट गुड बिजनेस फ्रॉम मार्केट, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वर्गों की इस वीक में प्रॉब्लम क्या है? चीजें सब चलती रहेंगी। फ्राइडे सैटरडे जरूर थोड़ा सा रोलर कोस्टर की तरह थोड़ा सा अनबैलेंसिंग है, लेकिन माइंड इनका डिस्टर्ब है। राइट। लव लाइफ पे डिस्टर्ब होगी? देखिए लव लाइफ में फिर से मैं बोलूंगा वीनस की ब्लेसिंग्स यहाँ पे पूरी हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो उसका सोल्यूशन साइड बाय साइड निकलता जाएगा। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ अफेयर। जो लोग सिंगल है उनकी शादी हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है स्पाउस की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनको काम करने की जरूरत है कि पोलाइट और हम्बल होकर चलें, डाउन टू अर्थ होकर चलें। हंसी मजाक करना एक और चीज होती है, लेकिन किसी छोटी छोटी चीजों को दिल पे लगा लेना वो और चीज होती है। इस समय वर्गों का ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर कोई इनसे हंसी मजाक भी करेगा तो इनको वो पिंच होगा। ये अपने दिल और दिमाग में वो चीज को बिठा लेंगे, उसने ऐसा क्यों बोला। वो चाहे स्पाउस है, वो चाहे गर्लफ्रेंड है, वो चाहे बॉयफ्रेंड है, वो चाहे फ्रेंड्स है, वो चाहे पेरेंट्स है। सो स्टॉप थिंकिंग अननेसेसरी थिंग्स कि विदाउट एनी रीजन दे आर थिंकिंग अ लॉट। तो चीजें इनकी जो है वो डिस्टर्ब होती जाएंगी। ओके, ओवरऑल संडे की बात करूं तो वो कैसा है फॉर वर्गो? देखिए अगर हम संडे की बात करें तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे एडवांटेज वर्गों के लिए बनते हुए दिखते हैं। मैं बोल सकता हूँ क्रिएटिव माइंड में इनका मैजिक क्रिएट करेगा, नए नए प्लान्स बनाएंगे कमिंग वीक के लिए, और पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। ये भी हो सकता है कि फॉरेन टाई अप्स इनके यहाँ पे डेवलप हों, या कोई इनके फ्रेंड जो फॉरेन में रहते हैं इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग या ट्यूनिंग फोन कॉल पे रहे, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू रहे, या ईमेल्स के थ्रू, कोई किसी पुराने दोस्त के साथ कनेक्शन यहाँ पे डेवलप होगा। लव लाइफ विल बी फॉर फॉर बेटर। ये खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपनी लव लाइफ में, सामने वाले की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पन्ना जी मैं तो आपको इज्जत दे रहा हूं लेकिन आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे, तो गलती किसकी है? उसी तरीके से वर्गों का टाइम चल रहा है कि चाहे स्पाउस है चाहे लवर है, वो वहां से पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर सामने वाले रिस्पेक्ट नहीं देगा, यानी ये खुद उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो चीजें थोड़ी सी डाइसी रहेंगी। बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड वीक इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। दिस विल बी अ पॉजिटिव वीक। स्टॉप थिंकिंग अननेसेसरी थिंग्स, स्टॉप थिंकिंग टू मच, avoid negative thinking from mind because they are very negative, they are feeling very negative. But overall this will be a positive time। और खास करके मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे इस वीक में 20th मार्च तक, तो थोड़ा स्लो डाउन फील होगा। लेकिन 20th मार्च के बाद जैसे ही मरकरी यानी वीकेंड पे डायरेक्ट हो जाएंगे, स्लोली दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। Even more positivity will knock them in coming week. So overall this will be a good week for Virgo. And what remedies will you recommend? देखिए रेमेडी सबसे पहले तो इनके लिए है कि अपने यंगर सिस्टर को, बुआ जी को, मासी जी को या सिस्टर इन लॉ को कोई गिफ्ट दें इस वीक में, खास करके वेडनेसडे वाले दिन। अगर कुछ गिफ्ट नहीं दे सकते तो कुछ पैसे एज ए गिफ्ट
उनको दे दें कि आप अपने लिए शॉपिंग कर लें, समथिंग लाइक दैट। थोड़ी दलेरी दिखाएं सिस्टर के मामले में, बुआ मासी के मामले में, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उनको उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस वीक में काफ़ी अच्छे एडवांटेज इनको मिलेंगे, लेकिन रिलेशनशिप की ओर ध्यान देना है, हेल्थ की ओर थोड़ा सा ध्यान देना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट इनकी हेल्थ पे पड़ेगा। ओके, Virgo ascendants, Virgo moon sign, इस week from 16th March till 22nd March you have to make sure कि आप unnecessarily overthink नहीं कर रहे, छोटी छोटी बातों पर इश्यूज नहीं बना रहे हो, अपने रिलेशंस का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है आपको, एंड मेक श्योर जो रेमेडी सर ने बताई है वो आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं लिब्रा ascendants एंड लिब्रा मून साइन आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च क्या खास लेकर आया है। सबसे पहले लेट्स सी लिब्रा आपकी मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए लिब्रा की बात करें तो जबरदस्त वीक है, जबरदस्त टाइम है। लगन लॉर्ड एक्साल्टेड हुए पड़े हैं, शनि के साथ युति हुई पड़ी है, तो नो डाउट यहाँ पे हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखते। इवन अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस वीक में इनकी प्रॉब्लम का समाधान हेल्थ रिलेटेड इनको मिलेगा। सो दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्पेशली ऑन मंडे ट्यूसडे। हम मरकरी रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, या प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन ऑफ माइंड बनी रहेगी, लेकिन फिजिकली डिजीज मुझे बनती हुई नहीं दिखती। राइट, दैट इज नाइस। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, विल इट बी better? Their career will be excellent. Okay. They will make lot of money on Monday, Tuesday. They will enjoy wonderful gains from overseas. Okay. अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर इनको फॉरेन से मिल सकता है, या कोई फाइनेंशियल गेन्स बड़े इनको फॉरेन से हो सकते हैं। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम, गेम चेंजर टाइम, एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, अनएक्सपेक्टेड सोर्स, एंड दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन ऑन मंडे ट्यूसडे। अगर ये लोग एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील इनको मिलने वाला है। और इस समय में मैं बोल सकता हूँ फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी विंडो ओपन है। कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा या पीआर अप्लाई कर रखी है, तो उसके संबंधित भी इनको मंडे ट्यूसडे को गुड न्यूज़ मिलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर लिब्रा, एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल सोर्स ऑफ अर्निंग, एंड दे विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन फ्रेंड्स और फॉरेन बिजनेस एसोसिएट्स। राइट, हाउ अबाउट देयर लव लाइफ? देखिए लव लाइफ को लेकर तो एक्सीलेंट टाइम है। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप जबरदस्त है। लव लाइफ विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। दे मे प्लान सम शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इन दिस वीक विद लव्ड वन। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन मंडे ट्यूसडे। और कोई बड़ी एडवाइस इनको अपने लॉस की ओर से, कोई बड़ी एडवाइस इनको अपने स्पाउस की ओर से मिल सकती है। राइट, वेडनेसडे थर्सडे कैसी हेल्थ है? विल इट बी बेटर ओनली, मतलब स्टेबल रहेगी? देखिए हेल्थ विल बी नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर लिब्रा इन दिस वीक। दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। Nice. इवन मैं बार बार बोलूंगा, हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस वीक में इनको समाधान मिलेगा, एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। इवन वेडनेसडे थर्सडे दे विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन हेल्थ, like they may start gym, yoga, swimming, something like that. हेल्थ फिजिक को लेके बड़े ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि नहीं यार, थोड़ा सा अपनी ब्यूटी की ओर, थोड़ा सा अपने हेल्थ की ओर, फिजिक की ओर ध्यान देके चलना है। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। राइट, वेडनेसडे थर्सडे क्या करियर वाइज दे विल मेक मोर मनी? नो डाउट, स्पेशली जो लोग फॉरेन कनेक्टेड हैं या फॉरेन में कोई जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या किसी दूसरी कंट्री से कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी मनी मेकिंग का टाइम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम है। सो लिब्रा के लिए दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। मैं बोल सकता हूँ कि 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ऐसा समय लिब्रा के लिए है। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओवरसीज। और खास करके जो लोग कोई ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का बिजनेस है, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, ये फॉरेन कनेक्टेड बिजनेस है, उनके लिए तो क्या कहने। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। हाउ अबाउट देयर पर्सनल लाइफ? देखिए पर्सनल लाइफ को लेके नो डाउट यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखती है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उनका कोई अफेयर स्टार्ट होगा, जो लोग ऑलरेडी अफेयर में हैं उनका अफेयर चरण सीमा पे होगा। दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम विद लव्ड वन ऑन वेडनेसडे थर्सडे, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। राइट, फ्राइडे सैटरडे भी हेल्थ विल बी फाइन? देखिए फ्राइडे सैटरडे फिर से यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। कोई मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे फ्राइडे सैटरडे को, सो थिंग्स विल बी फार फार बेटर, एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। सो मरकरी डायरेक्ट होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन फ्राइडे सैटरडे ऑन देयर प्रोफेशन? देखिए मरकरी का डायरेक्ट होना इनका लक इनहेंस होगा। ओह नाइस। मरकरी का डायरेक्ट होना प्रोफेशनली जो कुछ छोटी मोटी रुकावटें थी वो भी दूर हो जाएंगी। सो फ्राइडे सैटरडे विल बी अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉर्चून। Fortune means new opportunity. New opportunity will knock them and they will enhance lot of things. Business profession को लेकर तरक्की,
या हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन और ग्रोथ का टाइम रहेगा। ओके वे ऑफ टॉकिंग के जरिए ये लोग बड़ा पैसा अर्न करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स इनके इंप्रूव होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। रिलेशनशिप वाइज कैसा है फ्राइडे? देखिए रिलेशनशिप को लेकर मैं बार बार बोलूंगा, जिसका कोई लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर चल रहा है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिनका कोई अफेयर चल रहा है, वो शादी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। सो लिब्रा के लिए ये सारा वीक फुल ऑफ पैकेज है। हेल्थ, wealth, income, savings, relationship, everything will be on next level. Right. They just need to perform their best. कभी कभी क्या होता है, लक हमारे फेवर में होता है लेकिन हमारी परफॉर्मेंस वीक होती है जी। तो लक और परफॉर्मेंस की जो मैचिंग है ना, वो आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा। और यही हमारा रीजन होता है वीडियोस को बनाने का, वीकली प्रेडिक्शन या मंथली प्रेडिक्शन, कि व्यूवर्स को, हमारे प्यारे व्यूवर्स को पता लगे कि इस वीक में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे मून साइन के लिए, हमारे सेंडेंस के लिए है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करें। वैसे तो मेरा ये मानना है वस्ट पोजीशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मैजिक क्रिएट करती है, लेकिन आपका लक अगर अच्छा है, आपका समय अगर अच्छा है पन्ना जी, इधर से आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, रिलेशनशिप में अच्छा चल रहे हो, तो तरक्की और ज्यादा बढ़िया होगी। एग्जैक्टली। ओवरऑल संडे भी अच्छा रहेगा इनके लिए? देखिए नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारा वीक फ्रॉम मंडे टू टिल संडे विल बी अ गेम चेंजर वीक फॉर लिब्रा। नाइस। लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज they will plan lot of new things, और कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, नए बिजनेस पार्टनर, नए दोस्त इनको मिलेंगे। समथिंग इज देयर which will make them happy and they will enjoy wonderful time at home, or they may enjoy wonderful time at workplace as well on Sunday if they are working on Sunday. So overall this will be a good time, good week, a positive week, a very positive week for Libra. राइट। एनी एडवाइस या एनी रेमेडीज या किस भगवान की इन्हें पूजा करनी चाहिए इन दिस टाइम पीरियड? देखिए लक्ष्मी माता की उपासना करें, हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार उच्चारण करें, और फ्राइडे वाले दिन कन्याओं को कुछ मीठा दे दें, चाहे खीर बना के खिलाएं, कन्याओं की चरण स्पर्श करें, और ज्यादा इनकी लव लाइफ में, और ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में, और ज्यादा हेल्थ में इनको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। राइट। सो लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून साइन, आप लोग के लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। इट इज़ एन एक्सेलेंट टाइम पीरियड फ्रॉम 16th March till 22nd March, whether it is your health, your career, your finance, professional life and your personal life. So all in all आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है and we wish you all the very best. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस एंड स्कॉर्पियो मून साइन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 16th March till 22nd March. योर हेल्थ, योर करियर, योर फाइनेंस, एवरीथिंग वील नो इन दिस वीडियो। सबसे पहले स्कॉर्पियो असेंडेंस, लेट्स सी, एंड स्कॉर्पियो मून। सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं, मंडे ट्यूसडे कैसी रहने वाली है? देखिए मंडे ट्यूसडे स्कॉर्पियो की हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड में कोई इन्फेक्शन इनको परेशान करेगा। सो हेल्थ को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, थोड़ा हेल्थ को लेके अवेयर होकर चलना है। जिम, योगा ये ज़रूर करना है, मेडिटेशन सुबह उठ के ज़रूर करनी है। मेडिटेशन भी आपके इंटरनल हेल्थ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, तो मेडिटेशन करें, योगा करें, जिम जाएं, थोड़ा अपनी बॉडी पे, अपने फिजिक पे ध्यान दें, तो थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। बट हेल्थ को लेकर मंडे ट्यूसडे little bit challenging time, or they will face little bit challenges on Monday, Tuesday. एंड हाउ अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ? देखिए प्रोफेशनल लाइफ को लेके टाइम जबरदस्त है, खास करके नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फॉरेन ट्रैवल्स के प्लान बनेंगे, या फॉरेन में अगर कोई इनके बिजनेस पार्टनर है वो इनको नोक करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, सेविंग्स विल राइज, और खास करके जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, या कोई इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल परचेज करते हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। और खास करके ये समय स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ स्कॉर्पियो को होने वाला है। इफ दे आर अंडर गुड महादशा एंड अंतरदशा, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, देयर रिलेशंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके चलें तो दिस विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग टाइम। घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ टाई अप ज्यादा अच्छे ना होंगे, थोड़ा सा तू मैं आर्गुमेंट्स। जो लोग मैरिड है, क्योंकि मंगल राहु की जो युति है, अंगारक दोष जो है वो इनके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में है, और ऊपर से मून की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे घर का माहौल इनका स्ट्रगलिंग दिखता है। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, मदर के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन जिनका अफेयर चल रहा है, क्योंकि वीनस एक्साल्टेड है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिनका वीनस बर्थ चार्ट में भी स्ट्रांग है, लवर से पूरी सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस से पूरी सपोर्ट मिलेगी, या लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, या सिंगल है तो कोई नया अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ अफेयर।
in the terms of marital happiness, but relationship with mother will be affected, homely atmosphere will be affected. ओके एंड वेंसडे थर्सडे भी क्या हेल्थ विल बी अ कंसर्न फॉर देखिए हेल्थ को लेके तो हम इस वीक में नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड में इंफेक्शन आ सकती है, दे नीड टू बी केयरफुल। स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है, चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, सीजनली इन्फेक्शन हो सकता है। हेल्थ को लेके दे नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्पेशली वेडनेसडे थर्सडे। सो हेल्थ को लेके नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखती है या इनको इग्नोरेंट नहीं बनना बिल्कुल भी। राइट एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो नो डाउट स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट। They will earn a lot of money from stock market, intraday speculation on Wednesday, Thursday. They will enjoy name, fame, prosperity. खास करके अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का ये काम करते हैं, होलसेल का या रिटेल का, इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुनाफा होगा। गारमेंट इंडस्ट्री है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गारमेंट्स का तो बड़ा अच्छा मुनाफा। गोल्ड सिल्वर डायमंड के ये सप्लायर हैं या मर्चेंट है या मैन्युफैक्चर है तो इनके लिए गेम चेंजर टाइम वेडनेसडे थर्सडे को रहेगा। मनी मेकिंग का टाइम है, कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी। लेकिन मदर की हेल्थ, फैमिली एटमॉस्फेयर ये थोड़ा सा इफेक्टेड है। इनकी खुद की हेल्थ थोड़ी सी अनबैलेंसिंग है, लेकिन प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे बनती हुई दिखती है। क्या लव लाइफ भी इफेक्टेड होगी वेडनेसडे थर्सडे? नहीं, लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। Okay. Even lover will give a lot of support, lot of new ideas. और मुझे रिलेशनशिप के मामले में वीक बड़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। वीनस एक्साल्टेड है सैटर्न के साथ 5th हाउस में कंजक्शन है, 11th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो नो डाउट थिंग्स विल बी फार फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ लव लाइफ। And how about the relation with mother? देखिए that will be a matter of concern. This whole week creates some panic situation in the terms of relationship with mother, or mother health will be matter of concern. They need to be careful while talking with mother. एरोगेंस नेचर, स्टबन नेचर मदर के सामने बिल्कुल नहीं दिखाना। हम्बल पोलाइट होकर चलना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। फुल बॉडी चेकअप मदर का जरूर कराएं तो बात बनेगी। फ्राइडे सैटरडे भी आपने वैसे मेंशन किया है कि पूरा वीक ही इनकी हेल्थ विल बी अ कंसर्न, बट फ्राइडे सैटरडे क्या कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा? देखिए फ्राइडे सैटरडे पॉजिटिविटी हेल्थ को लेकर तो मुझे नहीं है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एग्जाइटी, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू और नॉट, ऐसी सिचुएशंस रहेंगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड, थिंग्स विल बी लिटिल बिट डाइसी, या दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। लगन लॉर्ड 4th हाउस में, उसका 7th एस्पेक्ट कर्म स्थान पे, जो कि एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा हेल्थ को लेके अवेयर होकर स्कॉर्पियो ने इस वीक में चलना है। हेल्थ को लेके बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना। अपनी हेल्थ, अपने मदर की हेल्थ, ये मैटर ऑफ कंसर्न इस वीक में रहेगी। फ्राइडे सैटरडे इनका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए करियर फाइनेंस, मार्स का 10th हाउस पे एस्पेक्ट है। जुपिटर इस समय डायरेक्ट हो चुके हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मुझे फ्राइडे सैटरडे दिखता है। मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक देम हैप्पी। या कोई पेंडिंग इनका पैसा कहीं पे अटका पड़ा था, रुका पड़ा था, वो इनको मिल जाएगा। दे विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन ऑन फ्राइडे, और दे मे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट। Okay. So this will be a game changer time if they are under good Mahadasha or Antardasha. They will get new opportunity to expand their business. They will get new opportunity to making more money. So this will be excellent time because Lagan Lord, being a Lagan Lord Mars, placed in 4th house conjunction with Rahu, which is not good. But 7th aspect is on 10th house, or 8th aspect is on 11th house, will create magic in their professional life. So Friday, Saturday, how about their personal life, their relations, वो कैसे रहेंगे? देखिए पर्सनल लाइफ विल बी नेक्स्ट लेवल। अफेयर के मामले में बहुत अच्छा समय, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा तनाव स्पाउस के साथ रह सकता है। बट ओवरऑल वीनस की ट्रांजिट की वजह से दिस विल बी अ पावरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, नो नीड टू वरी। और 8th लॉर्ड का डायरेक्ट होना, 11th लॉर्ड मरकरी का डायरेक्ट होना, अनदर गेम चेंजर टाइम फॉर स्कॉर्पियो की। इन लॉज के साथ अगर रिश्ते खराब थे, अच्छे होंगे। और अगर इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होगी। इन लॉज की तरफ से कोई अच्छी एडवाइस मिलेगी। फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी फार फार बेटर। फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ रिश्ते खराब थे वो बेटर होंगे। सो दिस विल बी अ गुड टाइम, अ पॉजिटिव टाइम, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप टाइम फॉर स्कॉर्पियो। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर देम? देखिए संडे अगर हम देखें हेल्थ को लेके तो फिर मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलूंगा, जो कि मुझे बोलना पसंद नहीं है, लेकिन डायनामिक्स की पोजीशन ऐसी है। देखिए एक चीज तो बड़ी अच्छी, फैमिली सपोर्ट संडे को बड़ी जबरदस्त मिलेगी। Okay. अगर ये इस 16 मार्च से 22 मार्च तक का वीक देखेंगे तो उनकी सेविंग्स बढ़ी हुई इनको बैंक बैलेंस में दिखेंगी। गोल्ड सिल्वर डायमंड ये बाय करेंगे जो मुझे दिख रहा है, या उससे कोई प्रॉफिट होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर स्कॉर्पियो।
सो संडे का दिन ये कैलकुलेशंस करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर, जो कि ये बड़े पॉजिटिव जोन में अपने आप को फील करेंगे। लेकिन हेल्थ को लेकर इस सारा वीक स्कॉर्पियो को अवेयर और अलर्ट जोन पे रहना है। किसी किस्म का भी नेगेटिव सिम्टम दिखे तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। तो क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे सिंस हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न? देखें, रेमेडीज के मामले में हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करें। सबसे पहले तो 7 मीठी रोटियां तंदूर में बनाकर वो या तो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाएं ट्यूसडे वाले दिन, हेल्थ को लेके अच्छा है। और प्लस जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया हनुमान जी के आगे जगाएं, ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। हर रोज रात को हनुमान चालीसा का उच्चारण करके सोना है, तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक देम, दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, दे नीड टू बी केयरफुल। स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून साइन, आपको इस वीक में अपने हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज हेल्थ विल बी अ मेजर कंसर्न फ्रॉम 16 मार्च टिल 22 मार्च। मेक श्योर कि आप रेमेडी जो सर ने बताई है फॉर योर हेल्थ वो ज़रूर करें एंड बिल्कुल इग्नोरेड नहीं बनना है आपको व्हेन इट कम्स टू योर ओन हेल्थ। अब नेक्स्ट सैजिटेरियस असेंडेंट्स एंड सैजिटेरियस मून साइन के लिए देखते हैं 16 मार्च से लेकर 22 मार्च ये वीक आप लोगों के लिए कैसा है। योर हेल्थ, योर करियर, योर फाइनेंस, योर रिलेशंस, सो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले सैजिटेरियस, लेट्स सी मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। जी, सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो अचीवमेंट्स वाला टाइम शुरू हो गया। ओके, हेल्थ को लेके जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं 7th हाउस पे और लगन पे एस्पेक्ट है। एक्सीलेंट टाइम, नाइस, एक्सीलेंट टाइम। राइट, मरकरी रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रह सकती है। 19-21 नॉट अ मेजर, बट जुपिटर एस्पेक्ट ऑन फर्स्ट हाउस इन डायरेक्ट मोशन विल गिव लॉट ऑफ गुड हेल्थ। दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ और इनका जो फोकस होगा वो बड़ा अच्छा होगा। हर एक चीज को लेके फोकस करेंगे और इनका माइंड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट होके लगन को देख रहे हैं। सो हेल्थ विल बी अ फार बेटर फॉर सैजिटेरियस, दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, तीत से संबंधित प्रॉब्लम है, नोज से संबंधित प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अलर्ट होके चलें, बट कोई मेजर इश्यूज मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता। ओके, एंड हाउ अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ? एक्सीलेंट, स्पेशली मंडे ट्यूसडे नई बिजनेस पार्टनरशिप, नया स्टार्टअप, या जो लोग जॉब में हैं दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम फार अवे प्लेस। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। सम फॉरेन ट्रैवल्स आर देयर, बिजनेस रिलेटेड और जॉब रिलेटेड ट्रैवल्स आर देयर, या हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल्स भी हो सकते हैं कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं बिजनेस लेने के लिए तो आपको बिजनेस मिलेगा। दिस इज ए टाइम व्हेन यू विल फुलफिल योर ऑल टाइप ऑफ टारगेट्स and you will achieve your goals on Monday, Tuesday. Money matters will be far better. Cash flow will make them happy. They will enjoy wonderful time at workplace. Savings will rise, bank balance will rise, and they will enjoy a lot of gains from stock market, intraday speculation. This is an excellent time for Sagittarius. They will be on next level in the terms of earnings. Okay. क्या रिलेशनशिप वाइज भी एक्सेलेंट टाइम पीरियड है ये? नो डाउट, स्पाउस के साथ तो रिश्ते बड़े जबरदस्त रहेंगे। राइट, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ तू मैं मन मुटाव जैसी स्थिति जो है वो बनती रहेगी। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप विद स्पाउस विल बी अल्टीमेट। ओके, नाइस। वेडनेसडे थर्सडे भी हेल्थ विल बी गुड? देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। वेडनेसडे थर्सडे विल अनदर गेम चेंजर डेज फॉर सैजिटेरियस। हेल्थ विल बी फार बेटर। सिर्फ नर्वस सिस्टम, नोज में इन्फेक्शन, टीथ में इन्फेक्शन या स्वेलिंग लेने की पावर कम होना, ये चीजें थोड़ी सी इफेक्टेड है, तो माइनर चीजें हैं, बट कोई मेजर इशू मुझे बनता है लगन लौट डायरेक्ट होके लगन को देखने और क्या चाहिए। इवन मैं बोलूंगा थोड़ी चर्बी चढ़ेगी, वेट गेन होगा, ईटिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, ये भी खा लो वो भी खा लो, एंजॉय कर लो, तो वेट गेन का टाइम जो है वो मुझे सैजिटेरियस के लिए बनता हुआ दिखता है। How about their career, finance on Wednesday, Thursday? The career and finance will be on next level. New opportunities will make them happy. New business partners, new business associates, they will knock them and they will enjoy wonderful finances. Income will rise. Some additional source of earning as a commission or brokerage will make them happy. Right. FD, RD से benefit, mutual fund से benefit, stock market investment से benefit. This will be a highly productive and game changer time in the terms of earnings. और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी। एफर्ट हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। एक चीज है सैजिटेरियस के लिए, जुपिटर इज रेडी टू गोइंग टू स्मार्ट गेन्स, बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। You need to put 100%, even 200%
100% effort at your workplace, then you will see magic in your professional life in the terms of your earnings. You will be satisfied, you will feel much relaxed and better. And what are the predictions for their personal life? Personal life will be excellent. They will get wonderful response from spouse. They will get wonderful response from kids if they have a kids. और खास करके जिनका कोई अफेयर चल रहा है उनके लिए भी ये गेम चेंजर टाइम रहेगा. कोई मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे कि अचानक इनका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो रिश्ता पक्का हो जाना, एंगेजमेंट हो जानी, शादी हो जाना, समथिंग लाइक दैट. फ्राइडे सैटरडे इनकी हेल्थ कैसी है? देखिए फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इनको इरिटेट करेगी, यानी गैस हो जाना, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाना, ओवर ईटिंग की वजह से थोड़ा सा मसला यहाँ पर शुरुआत होगा हेल्थ को लेकर, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता. और फ्राइडे सैटरडे को मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी. लेकिन ओवर ईटिंग इन्होंने इस वीक में नहीं करनी. हाँ, मंडे से लेकर संडे तक ओवर ईटिंग की ओर ध्यान देकर चलना है. नॉन वेज नहीं खाना, विस्की नहीं पीनी, चाइनीज फूड, जंक फूड, ये ऑयली फूड ज्यादा वो नहीं खाना, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा. फ्राइडे सैटरडे प्रोफेशनली ग्रोथ देखने को मिलेगी इन्हें? देखिए फ्राइडे सैटरडे नो डाउट मुझे गेन्स के मामले में, प्रोफेशन के मामले में अल्टीमेट टाइम दिख रहा है. दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज जुपिटर इज डायरेक्ट इन 7th हाउस, which is excellent, and 5th aspect is on 11th house, 7th aspect is on 1st house, and 9th aspect is on 3rd house. कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस. हालांकि मंगल राहु 3rd हाउस में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि, शुक्र एग्जाल्टेड है. तो और क्या चाहिए इस वीक में? गुरु डायरेक्ट है 9th हाउस में, प्रोफेशनली गेन है, बिजनेस पार्टनर इनको पूरा सपोर्ट करेगा, बिजनेस पार्टनर नए नए मिलेंगे या नए बिजनेस पार्टनर इनको ज्वाइन करेंगे, या इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. एक बंदा चल के आपके पास आ रहा है पटना जी की, आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, ये ब्लेसिंग्स होती हैं. लोगों को सारी जिंदगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. तो सैजिटेरियस के लिए इन अपॉर्चुनिटीज की विंडो ओपन है. दे विल एंजॉय वंडरफुल गेन, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अचीवमेंट, एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद स्पाउस, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन. So this will be an excellent week for Sagittarius. How about their love life? That will be excellent. Nice. They will enjoy wonderful time and quality time with spouse. There is a strong chances for some long distance journey with spouse on Friday, Saturday. They may plan or they may go. और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पाउस की तरफ से, इन लॉस की तरफ से कोई इनको बड़ी सपोर्ट या कोई इनहेरिटेंस या कुछ गिफ्ट इनको मिले. ओवरऑल संडे भी इनके लिए इतना ही पॉजिटिव रहेगा जितना पूरे 6 डेज हैं? देखिए मेरे को जो चीजें दिख रही है ना सैजिटेरियस के लिए काफी अच्छी, काफी बेटर दिख रही है. मुझे दिख रहा है संडे को ये कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं, इनका स्टेटस बढ़ सकता है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील कर सकते हैं, या जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उनको ब्रोकरेज के थ्रू काफी अच्छा धन लाभ संडे को बनता हुआ दिखता है. या जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाय करके रखी हुई थी कि यार अच्छा मुनाफा मिलेगा तो बेचेंगे, उनके लिए संडे बहुत अच्छा है. राइट. एनी रेमेडी या एडवाइस फॉर देम? एडवाइस ये है कि ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलें. ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज. जुपिटर को ये सब पसंद नहीं है. जुपिटर को पसंद है, साथ बोल सकते हैं वेज फूड. तो वेज खाएं, सबसे ज्यादा ड्रिंक बिल्कुल ना करें. और रेमेडी के मामले में अगर हम देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे इस वीक में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे इवेंट्स आएंगे. और ये वीक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है. वाह. सो सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस मून साइन, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ही एक्सेलेंट जाने वाला है. दिस इज अ वेरी 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 फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव टाइम पीरियड. जस्ट अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है. तो चलिए अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस एंड कैप्रिकॉर्न मून साइन आप लोगों के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च ये वीक क्या खास लेकर आया है, एंड किन चीज़ों को लेकर यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. सबसे पहले कैप्रिकॉर्न की हेल्थ जान लेते हैं. मंडे ट्यूसडे कैसी रहेगी? देखिए कैप्रिकॉर्न की हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लेजीनेस ये फील करेंगे. नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, बैकबोन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू हेल्थ संबंधित नहीं है. छोटी मोटी तनाव वाली स्थिति हेल्थ से संबंधित जरूर है, जिसको लेकर नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, बट ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पे मुझे बनता हुआ नहीं दिखता. राइट. हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए प्रोफेशनल लाइफ विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. इनके जितने भी एफर्ट्स होंगे इस वीक में, खास करके मंडे ट्यूसडे को, वो इनके पॉजिटिव इवेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऑल एफर्ट्स एंड ऑल हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन सक्सेसफुल रिजल्ट. दे विल एंजॉय वंडरफुल गेन्स. कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा मंडे ट्यूसडे को, जिसके सदके बड़े बड़े आयाम कीर्तिमान ने चुटकी बजा के स्थापित कर देंगे. एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम. दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन, और दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस. Those native who are in a job,
स्पेशली फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस और कैप्रिकॉर्न मून, दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट ऑन मंडे ट्यूसडे। और स्पेशली वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव और गेम चेंजर टाइम मंडे ट्यूसडे को रहेगा। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम। और खास करके कॉन्फिडेंस इनका स्काई हाई होगा, जिस वजह से बड़े आयाम और कीर्तिमाने चुटकी बजा के स्थापित करेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस एंड कैप्रिकॉर्न मून। हाउ अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ? देखिए, पर्सनल लाइफ को लेकर भी मुझे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है, और खास करके जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए तो एक्सीलेंट टाइम है। या जो सिंगल है उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या जो जिनकी शादी की उम्र है उनकी शादी हो सकती है। सो पॉजिटिविटी मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज्यादा बनती हुई मंडे ट्यूसडे को दिखती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग गजब की होगी, और स्पाउस के साथ टाई अप्स, स्पाउस के साथ दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। एक बोलते हैं ना पर्णा जी, रिलेशनशिप में फ्रूट है लेकिन जूस नहीं है। यानी रिलेशनशिप है, दिख रहा है फ्रूट है, लेकिन जूस तब निकलता है जब एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग जो है मुझे कैप्रिकॉर्न की मंडे ट्यूसडे को दिख रही है कि फ्रूट भी है और रिलेशनशिप में जूस भी है। यानी समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी and they will be excited from life partner. Okay, nice. Wednesday, Thursday, will their health be stable? देखिए, Wednesday, Thursday health will be far better. They will enjoy wonderful health. There is no problem related to health on Wednesday, Thursday. क्या प्रोफेशनल लाइफ और बूम करेगी Wednesday, Thursday? No doubt प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशल जिनका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, जिनका फॉरेन रिलेटेड किसी किस्म का बिजनेस है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। और कैप्रिकॉर्न असेंडेंस से कैप्रिकॉर्न मून साइन है, जिन लोगों ने फॉरेन रेजिडेंसी, फॉरेन पीआर या फॉरेन वर्क वीजा अप्लाई किया हुआ है, उनका वीजा क्लिक हो जाएगा। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। और ये समय इनके लिए गेम चेंजर रहेगा। अगर ये विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर इनका कंफर्म होगा। सो मुझे हर एक तरह से एडवांटेज जो हैं वो कैप्रिकॉर्न के लिए बनते हुए दिखते हैं। खास करके दोज नेटिव और कनेक्ट विद फॉरेन लैंड, और या जो ऑलरेडी फॉरेन में हैं, उन्होंने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, पासपोर्ट फॉरेन का, फॉरेन नेशनैलिटी अप्लाई कर रखी, वो उनको क्लिक हो जाएगी। और फॉरेन बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अल्टीमेट टाइम है। राइट। लव एंड रिलेशनशिप वाइज कैसा है? नो डाउट एक्सीलेंट टाइम। अगेन यू कैन से कि दे विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, एल्डर्स। इनके पेरेंट्स से इनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है घर में, और एटमॉस्फेयर विल बी एक्सीलेंट। होमली एटमॉस्फेयर विल बी एक्सीलेंट। ओके। फ्राइडे सैटरडे इनकी हेल्थ कैसी है? सो पर्णा जी, अगर हम फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है। किसी किस्म का कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम हेल्थ संबंधित बनती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखती, और काफी ज्यादा पॉजिटिव जोन में ये रहेंगे। दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। राइट। प्रोफेशनली और बेटरमेंट देखने को मिलेगी? नो डाउट मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे तो नो डाउट बिजनेस ट्रेडिंग में अल्टीमेट टाइम रहेगा। किसी किस्म की भी ट्रेडिंग करते हैं, किसी किस्म के भी बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। राइट। लव एंड रिलेशनशिप कैसे हैं? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप को लेके चलें तो खास करके जिनका अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट होगा। जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैं बोल सकता हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये वीक फुल ऑफ पैकेज है, जिसमें दे विल एंजॉय लॉट ऑफ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन। दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। इफ दे अप्लाई एनी लोन विल बी क्लिक। Multiple source of earning in this week will make them happy, especially Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Family atmosphere will be ultimate. Spouse support are there, lover support are there. So things will be far better for Capricorn if they are under good Mahadasha and Antardasha. They will achieve big milestones in this week. Right. ओवरऑल संडे भी इतना पॉजिटिव है इन लोगों का? देखिए, संडे को लेकर हम बोले तो शॉर्ट ड्रेसेस अर्निंग, घर में गेट टुगेदर, ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिखती है, या नए फ्रेंड्स इनको मिलेंगे, अगल बगल जो इनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, इन लॉज के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल दिस विल बी गुड टाइम। ओके, सो क्या एडवाइस आप देंगे इन्हें फॉर दिस वीक एंड व्हाट रेमेडीज विल यू टेल? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइस मैं ये दूंगा, अपॉर्चुनिटीज की कमी इस वीक में नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आए एक दो बार उसको रीथिंक करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम इज वेरी फेवरेबल। और रेमेडी क्या करनी है, काली माता की उपासना करनी है। वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट को मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो काली माता को भोग लगाने हैं वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, और काली चालीसा का उच्चारण करना है। ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और फॉरेन रिलेटेड का अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको अवेल करना है, उसको मिस नहीं करना।
कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, कैप्रिकॉर्न मून साइन, इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है. सो मेक श्योर इस टाइम पीरियड में फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि डेफिनेटली आने वाली है अकॉर्डिंग टू सर्स प्रेडिक्शन, सो आप उसे अवेल कर रहे हैं, बहुत डिले नहीं कर रहे. सो ऑल इन ऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है. अब एक्वेरियस असेंडेंस एंड एक्वेरियस मून साइन, इट्स योर टर्न. लेट्स से आप लोगों के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक क्या खास है और इस वीक में क्या होने वाली हैं, क्या प्रेडिक्शंस है आपके लिए. सबसे पहले एक्वेरियस के लिए हेल्थ देखते हैं ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. देखिए एक्वेरियस की अगर हम बात करें पन्ना जी, मंडे ट्यूसडे इल्यूजन, फोबिया, डर, वहम, खौफ, नेगेटिविटी ये बहुत ज़्यादा रहेगी मंडे ट्यूसडे को. मेंटल थोड़ा सा हम बोल सकते हैं प्रेशर, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा रहेगी. लेकिन फिजिकली डिजीज मुझे कुछ नहीं दिखता. मेंटल स्ट्रेस मुझे दिखता है. जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन को लेकर स्ट्रगल, चैलेंज रहेगा. थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, सो दे आर थिंकिंग वेरी डीप. और इनको अकेलापन महसूस होगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिस वजह से माइंड डिस्टर्ब रहेगा. सो मेंटल स्ट्रगल मुझे दिखती है, फिजिकली प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती. सो प्रोफेशनली थोड़ा दिक्कत आएगी इन्हें. नो डाउट मंडे ट्यूसडे यहाँ पे थोड़े से चैलेंज हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड. खास करके पैसे को, लेन देन को लेकर ये समय काफी चैलेंज लेकर आ रहा है. मनी मैटर्स विल बी वेरी टाइट. मनी मैटर्स विल बी वेरी डिफिकल्ट. लेन देन जो है बहुत सोच समझ के करें, किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोलें, किसी को आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें. बिजनेस पार्टनर के साथ खास करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना. अगर आपने किसी का पैसा देना है तो भी हाथ जोड़कर उसको भी बोलें यू हैव टू वेट फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ, बिकॉज टाइम इज नॉट प्रोडक्टिव. अगर आपने किसी से लेना है तो भी हाथ जोड़कर बात करें, क्योंकि ये समय रहेगा जब खाम खा के फड्डे में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. किसी की जिम्मेवारी में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये समय थोड़ा सा वर्क प्रेशर इनका बढ़ेगा, अर्निंग्स कम होंगी, लिमिटेड अर्निंग्स होंगी, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी रहेगी. एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ? देखिए लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है. स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है. दे आर नॉट एंजॉयिंग अ गुड मैरिटल लाइफ. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है. जिनका अफेयर चल रहा है ब्रेकअप हो सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, एंजाइटी रह सकती है. सो मंडे ट्यूसडे दे नीड टू बी केयरफुल. वेडनेसडे थर्सडे भी क्या हेल्थ विल बी अ कंसर्न? देखिए हेल्थ को लेकर वेडनेसडे थर्सडे भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखते हैं. ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, स्ट्रेस, एग्जाइटी ये चलती रहेगी. सो हेल्थ को लेकर मेंटली अभी मैं रिलैक्सिंग टाइम नहीं बोलूंगा, लेकिन फिजिकली कोई डिजीज मुझे बनता हुआ नहीं दिखता. क्या प्रोफेशनली कुछ बेटर होंगी चीजें? जी प्रोफेशनली जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए अल्टीमेट टाइम है. जो लोग फॉरेन रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए अल्टीमेट टाइम है. और इस समय वेडनेसडे थर्सडे को गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय करेंगे. पेंडिंग कोई वर्क इनका क्लिक होगा, या कोई पैसा रुका अड़ा फंसा पड़ा था वो इनको मिल जाएगा. समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी एंड पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ. स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी. फैमिली सपोर्ट आर देयर. और इस समय में स्पाउस की तरफ से, इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट मिलेगी. एक्वेरियस को प्रोफेशनली ग्रोथ का समय वेडनेसडे थर्सडे को रहेगा. मतलब रिलेशंस भी बेटर होंगे? नो डाउट रिलेशंस विल बी फार बेटर कंपेयर टू फर्स्ट 2 days और इवन कंपेयर टू फ्यू वीक्स. ओह ओके. फ्राइडे सैटरडे भी क्या मेंटल स्ट्रेस इन्हें रहने वाला है? ओवर थिंकिंग करेंगे? देखिए सारा ही हफ्ता एक्वेरियस के लिए मेंटल स्ट्रेस तो चलता रहेगा. ओवर थिंकिंग, बर्डन, दोस्तों के साथ ना मिलना, स्पाउस के साथ एक अच्छा टाइम ना स्पेंड करना, थॉट्स में नेगेटिविटी आना, जिसका बैड इम्पैक्ट फ्राइडे सैटरडे को इनकी हेल्थ पे भी रहेगा कि इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल इनको रह सकती है. चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फ्राइडे सैटरडे को रह सकती है. दे नीड टू बी केयरफुल. स्टॉप ओवर थिंकिंग. जो होना है वो होके रहना है, उसको आप बदल नहीं सकते. सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज से नेगेटिविटी को कम कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हो कि यार हमने कुछ अच्छा किया है. अब पन्ना जी मैंने किसी को रिकमेंड किया कि आप किसी नीडी पर्सन को फूड प्रोवाइड कर दें सैटरडे वाले दिन. उस पर्सन के ऊपर 7:30 चल रही है तो 80% तो पॉजिटिव माइंड जो है वो बन जाएगा. यार मैंने ना कुछ अच्छा कर्म किया है आज, क्या किसी भूखे को खाना खिलाया है, या किसी निर्वस्त्र को वस्त्र ले दिया. तो आपका जो माइंड है ना दैट प्ले अ बिग रोल. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव देन नेगेटिव थिंग्स विल नॉक यू. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव and positive things will knock to you. So universe जो है ना वो उसने बड़ा कुछ प्लान किया हुआ, अपने हाथ में रखा हुआ है. हम लोग जो सोच रहे हैं वही हमें यूनिवर्स से मिल रहा है. बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा. सो एक्वेरियस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव. ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये एक्वेरियस के लिए दी है कि जितना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में छोड़ेंगे, उतने ज्यादा चैलेंज इनको फेस करने पड़ेंगे. एग्जैक्टली.
फ्राइडे सैटरडे इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसे हैं? देखिए फ्राइडे सैटरडे अगर हम लव लाइफ की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे मुझे कुछ सुधार बनता हुआ दिखता है। लव लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, गेन्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। सो नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज अनमैरिड के लिए आएंगी, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी अल्टीमेट। और फ्राइडे सैटरडे को मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे जो इनके लिए मेन रोल अदा करते हैं इनके लगन के लिए। तो नो डाउट स्टॉक मार्केट से भी फ्राइडे को इनको गेन होगा या स्पेकुलेशन से धन लाभ होगा। समथिंग इज देयर विच विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर एक्वेरियस? देखिए स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, बर्डन, स्पाउस के साथ आर्गुमेंट, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। दिस विल बी अ चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर Aquarius ascendants and Aquarius moon. They need to be careful. अब इनके लिए आप क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे? बिकॉज एक्वेरियस के लिए जो वीक रहने वाला है वो थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहेगा। देखिए एक्वेरियस के लिए ना काली माता की उपासना जरूर करें। इवन हर रोज रात को काली चालीसा पढ़ें। वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट मोटी बूंदी वाले 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं और वहां बैठकर मंदिर में जाकर काली चालीसा पढ़ें। और 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम forehead and throw in the running water on Saturday morning or Wednesday morning twice in a week. Okay. This will be a game changer remedy for Aquarius. और इसके अलावा 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफेद तिल मिक्स करके एक ब्राउन कलर के क्लॉथ पे बांधकर पोटरी बनाकर सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलते पानी में बहाएं या किसी धर्म स्थान पे रखाएं। एनी एडवाइस फॉर देम? स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। अपने आप पे शक ना करें, अपने आप पे ब्लेम ना करें कि मेरी वजह से ये हुआ। इस समय डायनामिक्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस वजह से थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। बट बहुत जल्दी वो समय आने वाला है when they will be on next level. लेकिन अभी थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्लो डाउन है चीजों में। एक्वेरियस एसेंडेंस, एक्वेरियस मून साइन, आप लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा एंड आपको स्ट्रेस बहुत होगा, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करने वाले हो। सो मेक श्योर कि आप फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च मेंटली थोड़ा एट पीस हैं, एट रेस्ट हैं। एंड येस, ओवरथिंकिंग को अपनी कम रखिएगा। जो रेमेडी सर ने बताई हैं वो ज़रूर कीजिए फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। पाइसेस एसेंडेंस एंड पाइसेस मून साइन, अब आपके लिए देखते हैं 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च कैसा रहेगा ये वीक। सबसे पहले पाइसेस की हेल्थ देखते हैं, मंडे ट्यूसडे कैसी है? देखिए हेल्थ को लेके एक पॉजिटिविटी ये जरूर है कि लगन लॉर्ड डायरेक्ट हो रहे 11th मार्च को। तो 16th मार्च का जो वीक है मंडे ट्यूसडे, जो हेल्थ को लेके चैलेंज थे वो थोड़े से कम होंगे। लेकिन लगन में शनि और शुक्र की युति भी है और शनि की ट्रांजिट लगन में अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ पे एग्जाल्टेड है। तो नो डाउट मुझे कुछ हेल्थ को लेके यहाँ पे पॉजिटिविटी पाइसेस के लिए बनती हुई दिखती है कि लगन लॉर्ड का डायरेक्ट होना एंड सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन इन फर्स्ट हाउस इन पाइसेस साइन व्हिच इज वेरी गुड। एग्जाल्टेड वीनस इन लगन, सो दे विल फोकस ऑन द हेल्थ। नाइस। और दे में बाय सम ब्रांडेड क्लोथ्स, या एक हम बोल सकते हैं हेल्थ को लेके ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने या प्रोटीन लेना शुरू कर देना। हेल्थ को लेके अवेयरनेस जो है वो पाइसेस के अंदर आएगी। जिम जाना, योगा जाना, मेडिटेशन करनी, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। हाउ अबाउट देयर करियर, क्या बेटरमेंट होगा, स्टेबिलिटी आएगी? देखिए करियर और फाइनेंस को अगर हम लेके चलें तो नो डाउट मुझे मंडे ट्यूसडे कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है। स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस, मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड दिस विल बी गुड टाइम। दे विल क्लियर देयर डेट्स। जो प्रेशर था कर्ज का उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन गेन्स ज्यादा बड़े नहीं होंगे, स्मॉल गेन्स हैं। खर्चे की ओर जरूर ध्यान देके चलना है, लग्जरी पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना। वीनस एग्जाल्टेड है कि आप जो कमा रहे हो सब अपने ब्रांडेड क्लोथ्स ले रहे हो, परफ्यूम ले रहे हो, शूज ले रहे हो या आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस तरफ नहीं जाना। जो कमा रहे हो डेट्स क्लियर करने में लगाओ, अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में लगाओ, तो शनि विल गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। राइट। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मंडे ट्यूसडे को आएंगी। ओके। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी है मंडे ट्यूसडे को? देखिए अगर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे मुझे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है कि मैं बोल सकता हूँ अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत थी तो कम्युनिकेट करके उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए शादी के प्रपोजल आ सकते हैं। जिनका अफेयर चल रहा है उनके अफेयर में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया इवेंट्स तो मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा। बट ओवरऑल फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी बेटर क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं। मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, मदर के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे जो मैरिड है। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ।
वेंसडे थर्सडे क्या हेल्थ में कुछ स्टेबिलिटी आएगी? देखिए नो डाउट हेल्थ को लेके हम कुछ पॉजिटिव टॉक स्पाइसेस के लिए कर सकते हैं क्योंकि डायनामिक्स फेवर में है। Okay. जुपिटर का डायरेक्ट होना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मून की प्लेसमेंट वेडनेसडे थर्सडे को स्ट्रांग होनी, जिस वजह से दे विल फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रांग। Okay. जब आपका माइंड फोकस्ड होता है और स्ट्रांग होता है ना, तो आप बड़े से बड़े आयाम चुटकी बजा के कर जाते हो। जी। लेकिन जब आपका माइंड नेगेटिव होता है तो आपको एक छोटी सी समस्या भी बहुत पहाड़ जैसी लगती है। सो स्पाइसेस का जो ये टाइम है, मेंटल स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। Nice. सो मेंटल स्टेबिलिटी के चलते हेल्थ को लेके कोई मुझे मेजर इश्यूज वेडनेसडे थर्सडे को भी बनते हुए नहीं दिखते। How about their career and finance? देखिए करियर एंड फाइनेंस विल बी एक्सीलेंट on Wednesday, Thursday. They will make lot of money from old investments in stock market. They will earn lot of money if they are working as a, you can say teacher, lecturer. So promotion increment हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, सीनियर से अप्रिसिएशन मिल सकती है, बैंकिंग लाइन में जॉब करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते हैं तो बड़ा बिजनेस को मिल सकता है। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। और खास करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए तो गेम चेंजर टाइम है। जो लोग बिजनेसमैन है, स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी। रुका पड़ा था जो काम वो अचानक से होना शुरू हो जाएगा। ओके, लव लाइफ कैसी है इनकी वेंसडे थर्सडे को? देखिए लव लाइफ को अगर हम देख के चलें तो नो डाउट यहाँ पे थिंग्स विल बी फार बेटर। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद स्पाउस। ओके। जो कम्युनिकेशन है ना पर्णा जी, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर वीनस का एक्साल्टेड होना, इनका कम्युनिकेशन इनके स्पाउस के साथ अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। लेकिन ये फॉर अ टाइम बीइंग है। ओके। क्योंकि 22 मार्च 25 मार्च के बाद जैसे ही वीनस अपना साइन चेंज करेंगे तो फिर से लव लाइफ में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इन दिनों की बात करें तो नो डाउट कि लव लाइफ विल बी अ बेटर साइड एंड होमली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल। दे विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम एल्डर्स, दे विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन किड्स विल बी अल्टीमेट। फ्राइडे सैटरडे भी हेल्थ स्टेबल है इनकी? देखिए फ्राइडे सैटरडे को अगर लेके चलें तो यहाँ पे मरकरी भी डायरेक्ट हो रहे हैं जो 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है। तो नो डाउट हेल्थ को लेकर मुझे कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे? देखिए करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें फ्राइडे सैटरडे को तो नो डाउट यहाँ पर फाइनेंसेस जो हैं अपग्रेड होंगे। मनी मैटर्स विल बी फॉर बेटर। दे विल गेट बिग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अगर इन्होंने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो उनका क्लिक हो जाएगा। डेली इनकम इनकी यहाँ पे बढ़ेगी। खास करके जो लोग डेली इनकम से कनेक्टेड कोई काम करते हैं उनकी डेली इनकम बढ़ेगी। मनी मैटर्स विल बी फॉर बेटर एंड दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। एंड फ्राइडे सैटरडे पाइसेस की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? देखिए फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो नो डाउट स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ओके। लव लाइफ एक्सीलेंट रहेगी। सिंगल है उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, अफेयर में है तो वो आगे 2 स्टेप और आगे चलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो लव अफेयर है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अफेयर विल गेट अ न्यू डायरेक्शन in relationship. Right. So overall this is a good time in the terms of health, income, relationship. This is a positive week for Pisces. ओवरऑल संडे कैसा है इनका? देखिए संडे की अगर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पर अगर हम देखें फाइनेंसेस अपग्रेड होंगे, क्रिएटिव माइंड्स, न्यू आइडियाज आएंगे, लेकिन स्पाउस के साथ थोड़ी सी तनातनी फिर से शुरू हो जाएगी। राइट। क्या एडवाइस करेंगे आप इन्हें, क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे फॉर दिस वीक? एडवाइस ये है पन्ना जी, पाइसेस असेंडेंस और पाइसेस मून के लिए बहुत पेशेंस से चले, क्योंकि पीक पे 7.5 है अगर पाइसेस मून है। बहुत रिलैक्स होकर चलें, बहुत पेशेंस से चलें, किसी के साथ कंट्रोवर्सी का हिस्सा बिल्कुल ना बने, आर्गुमेंट स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना करें। अपनी हैसियत देखकर, अपनी चादर देख के पाँव पसारें, चादर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा बड़ा ना सोचें। मैं कहता हूँ बड़ा सोचें लेकिन ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। सो जो भी करें प्लान्ड वे से करें, ये मेरी एडवाइस है, बिकॉज सैटर्न इज चेकिंग यूर पेशेंस। शनि इस समय आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, और आप अगर उनके इम्तिहान में पास हो गए, उनके एग्जाम्स में पास हो गए, तो जितना बड़ा आप नहीं सोच पा रहे उससे बड़ी अचीवमेंट आपको फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस से चलने वाला समय है। और क्या रेमेडीज बताएंगे आप इनके लिए? देखिए रेमेडीज को अगर हम लेके चलें तो 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा सैटरडे वाले दिन कच्ची जमीन में दबाएं। रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 2, हर रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। रेमेडी नंबर 3, एक येलो सफायर और एक कोरल
गोल्ड में मढ़ाकर गले में डाल लें। अगर आप गोल्ड में नहीं मढ़ा सकते तो सिल्वर में मढ़ाकर गले में पेंडेंट बना के डाल लें। इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर एनहांस द लक। Pisces ascendant, Pisces moon sign, you have to make sure कि आप 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च तक बहुत पेशेंटली चल रहे हो अपने रिलेशंस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने हर रिलेशन में, अपने काम में, बिकॉज इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है एंड किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सो आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि 16th मार्च से लेकर 22nd मार्च हर असेंडेंट हर मून साइन के लिए कैसा टाइम पीरियड है। वीकली प्रेडिक्शन की हम लोगों ने आपकी एंड सर ने आप सभी के असेंडेंट एंड मून साइन के हिसाब से जो आपको बताया है, जो एडवाइस दी है एंड जो आपको रेमेडीज बताई है वो आप ज़रूर कीजिए। एंड याद रखिए कि आपको ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट की महादशा और कौन से प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है। उसके हिसाब से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका जो वीक है फ्रॉम 16th मार्च टिल 22nd मार्च वो कैसा रहने वाला है। सो मेक श्योर यू गेट योर बर्थ चार्ट चेक्ड। एक बार रीड ज़रूर करवाएं अपने ट्रस्टेड या अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, सो दैट आप कोई भी अगर बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई मेजर चेंज लेना आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई मेजर स्टेप लेने वाले हो, तो आप पहले एक बार केयरफुल हो जाओ एंड आप पता कर लो कि वेदर इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू और नॉट। So if you want to consult Amit sir, you can go to our website which is astrologeramitkapoor.com। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे सेशन बुक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड बुक योर सेशन। ऑन कॉल सेशंस भी अवेलेबल हैं एंड वीडियो कॉल सेशंस भी अवेलेबल हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।